हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग सभी को और स्वागत है आपका ऐसे टीचर एकेडमी पर। और मेरा नाम है शादाब आलम। तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं हिंदी पेडागोजी के वो प्रश्न जो आपको आपके सीटेट एग्जाम में यानी 6 सितंबर को देखने को मिलेंगे। जी हाँ, आज जो प्रश्न हम करने जा रहे हैं मैं आपको 30 सवाल करवा रहा हूँ। हिंदी पेडागोजी के 15 सवाल आपके आते हैं पेपर में। ये 30 क्वेश्चन ऐसे हैं कि इन्हीं में से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन फंसने वाले हैं, यानी कि आज की क्लास आपकी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। एक भी प्रश्न को मिस मत करना और फुल्ली एक्सप्लेनेशन से मैं आपको समझाऊंगा, एक एक ट्रिक, एक एक टैग वर्ड और एक एक शब्द का मतलब बता करके। तो शुरू करते हैं। बहुत ही जबरदस्त वाली क्लास आज की होने वाली है और ऐसी और भी बहुत सारी क्लासेस हम कर चुके हैं और आगे भी कर रहे हैं, यानी कि डेली शाम 7 बजे लाइव क्लास हो रही है, बहुत ही मोस्ट से भी मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो वो सारी क्लासेस आपको मिलेंगी प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट का नाम है चैनल पे सीटेट 2026 स्पेशल क्लासेस। तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, तभी आपको सारी क्लासेस मिल पाएंगी। आने वाली सभी क्लासेस, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी, क्योंकि अब आपकी जबरदस्त मैराथन क्लासेस आने वाली है। तो क्लास को शुरू करने से पहले, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है जैसा कि आप लोगों को पता है। तो सभी को 15 अगस्त की यानी कि हमारे स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही यादगार दिन है, और ये समझ लो प्राउड वाला दिन है। और आज का जो दिन है वो हम कभी भूल भी नहीं सकते और ना ही कभी भूल पाएंगे। मतलब इस दिन को भूलना मुमकिन है ही नहीं। मतलब ये ऐसा दिन है जो हमेशा, सदियों नहीं सदियों के बाद भी याद रखा जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, क्योंकि आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी जो कुर्बानियाँ रही हैं वो हमारे लिए हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी, वो कभी नहीं भुलाई जा सकती। बहुत ही ये है कि आजकल हम खुशियाँ मना रहे हैं और 15 अगस्त के दिन हम जो है पार्टीज़ करते हैं, डांस करते हैं, नाच गाना करते हैं और बहुत जाने तरह तरह की चीज़ें खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। हालांकि खुशियाँ मनाना बुरा नहीं है, खुशियाँ मनाना ज़रूरी है, क्योंकि आज़ादी का दिन है तो खुशी का दिन है। लेकिन हमें वो चीज़ें भूलनी नहीं है कि ये खुशी का दिन हमें कैसे मिला है, किन लोगों की वजह से मिला है। हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जिन लोगों ने इतनी मेहनत की, इतनी कुर्बानियां दी, वो चीज़ हमें भूलनी नहीं है, वो हमेशा याद रखनी है। और अपने देश के लिए हर तरह से आगे भी कुर्बानियां देते रहेंगे और आगे भी उतनी ही मेहनत करेंगे, ताकि इस देश को आज़ाद कराने में हमारे पूर्वजों ने जितनी मेहनत की है तो हम इस देश को उतना ही आगे लेके जाएं, उतना ही बेहतरीन बनाएं और एकता के साथ रहें। सब लोग मिलजुल कर प्यार मोहब्बत के साथ रहें और पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करें। तो ये हमें सोच के चलना है हमेशा के लिए। तो चलिए शुरू करेंगे इसी थॉट के साथ आज की इस क्लास को। तो वीडियो को लाइक कर दो जल्दी, एक बार कमेंट को नीचे करके लाइक बटन दबाएंगे और शुरू करेंगे आज की इस क्लास को। जी, सभी के दिल भी आ गए हैं रेड वाले कमेंट में, क्या बात है। और हाँ, आप लोगों का जो है आज सुबह से लगभग 800 साढ़े 800 मैसेजेस आ चुके हैं कि 15 अगस्त पे जो है आपने कोई गिफ्ट नहीं दिया है। तो एक्चुअल में मैंने गिफ्ट आप लोगों को दिया है, अभी आप लोगों को बताया नहीं है। तो 15 अगस्त पे आपको गिफ्ट मिलना था, लेकिन मैंने 15 अगस्त को इसलिए नहीं दिया क्योंकि 15 अगस्त को आप सब बिजी रहते हैं, तो आप लोगों को पता ही नहीं चलता। इसीलिए मैं इंतज़ार कर रहा था कि मैं शाम को 7 बजे ही आप लोगों को बताऊंगा। और गिफ्ट जो मिलेगा वो आपको कल मिलेगा, यानी 16 अगस्त को। और गिफ्ट आप लोगों को पता ही है कि पहली चीज़ तो यह है कि ये जो गिफ्ट है आपका, जो कि आप ऑफर की बात कर रहे थे कि हम बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज ही चैनल से जुड़े हैं या कल जुड़े हैं, तो उन लोगों को क्या था कि पता नहीं था, और पिछला जो हमारा ऑफर था वो खत्म हो चुका है ना। 2 बार हमने ऑफर निकाल दिया आपके कहने से। आप पहले ही वो खत्म हो चुका था, लेकिन दूसरी बार आपने परसों शायद या तरसों कहा था कि दोबारा से ऑफर निकालना है, वो हमने निकाल दिया था, अब वो खत्म हो चुका है। तो अब आज क्या आपको मिलने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले ये बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो नए हैं आज क्लास में, जो आज पहली बार ही क्लास देख रहे हैं, जो अभी तक जो है हमारे चैनल पे नए हैं, या पहली बार, या ऐसे लोग जिनको अभी तक नहीं पता कि 15 डेज स्ट्रेटजी हमारी क्या थी। 15 अगस्त है आज, और हम आपको यही चीज़ गिफ्ट में दे रहे हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर आप 125 प्लस नंबर लेके आएंगे गारंटी के साथ। जो कि हमने एक रणनीति बनाई है, एक स्ट्रेटजी बनाई है, जिसके तहत हम आपको सीटेट में 100% गारंटी दे रहे हैं कि आप 15 दिन में 125 प्लस नंबर लेके आएंगे। जहां लोग 15 दिन में पासिंग के पास भी नहीं पहुंच पाते, यानी सिलेबस को टच भी नहीं कर पाते, 15 दिन बहुत कम है, लेकिन हमारी रणनीति के अकॉर्डिंग हमने इसी रणनीति के अकॉर्डिंग पिछले साल 1,21,000 बच्चे पास करवाए हैं 15 दिन के अंदर अंदर। तो इस बार भी आप लोगों की बारी है कि 15 दिन में आप 125 प्लस नंबर लेके आएंगे, और जो टॉपर बनेगा उसको बहुत तगड़े वाले इनाम मिलने वाले हैं। कार मिलने वाली है एक गिफ्ट में जो फर्स्ट नंबर पे आएगा, उसके बाद बाइक्स मिलने वाली हैं, स्कूटीज मिलेंगी, लैपटॉप बहुत हज़ारों लोगों को मिलने वाले हैं, और उसके साथ साथ आईफोन्स बहुत लोगों को मिलने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग हैं। जी हाँ, मैं हूँ सर, यस सर। 1,000 एमसीक्यूज आपके आने वाले हैं बिल्कुल। तो कितने लोग हैं जो अभी
सीटेट गारंटी बैच 5.0 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए ही गिफ्ट है। तो जरा एक बार कमेंट में लिखेंगे सीटेट गारंटी बैच और रेड वाला दिल भेजेंगे फटाफट से। कितने लोग हैं जल्दी से बताओ, क्योंकि फिर मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा तो आपको 2 मिनट के अंदर अंदर बताऊंगा मैं कि कितने बजे आपको गिफ्ट मिलने वाला है। कल कल 16 अगस्त है, 16 अगस्त को हम गिफ्ट दे रहे हैं, 15 अगस्त का गिफ्ट। गिफ्ट आज का है और लेकिन हम देंगे आपको कल यानी 16 अगस्त को। कितने लोग हैं जल्दी से एक बार कमेंट में लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग जल्दी से फटाफट बताऊंगा। रोशमी, हाँ हम भी हैं सर, यस सर। हाँ हमको लेना है दीपक जी। कब से स्टार्ट होगा? कल से ही स्टार्ट हो रहा है, कल ही आपका 16 अगस्त है, कल से ही स्टार्ट हो रहा है। वहाँ सर 15 दिन में, जी हाँ 15 दिन वाला है। और मेरे ख्याल से यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी तक बैच को नहीं ले पाए थे, तो उनको मैं गिफ्ट देने वाला हूँ। और कितने लोग ऐसे हैं जो जो एडमिशन ले चुके हैं 15 डेज स्ट्रेटजी वाले बैच में? जो लोग गिफ्ट ले चुके हैं वो एक बार पिंक वाला हैंड वेव करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन ले चुका है। जो लोग ले चुके हैं एडमिशन वो एक बार पिंक वाला हैंड वेव कर दो जल्दी फटाफट से। हमको भी लेना, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूं कि आपके 15 डेज स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि आज की जो बात है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए 2 मिनट मुझे दो, मैं आपको अभी बता देता हूं सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो ये है कि ऑफर क्या मिलेगा आपको या गिफ्ट क्या मिलेगा, उसकी बात बाद में बताऊंगा। गिफ्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी मैं बताने वाला हूँ। और जो टॉपर बनेगा इस बैच का, जो इस बैच में टॉपर बनेगा, जो है हमारा 15 डेज स्ट्रेटजी वाला, अभी जो हमने नया बैच लॉन्च किया है सीटेट गारंटी बैच 5.0, जिसमें अगर आप टॉपर बनते हैं तो आपको इनाम में कार मिलने वाली है। जी हाँ, ये बिल्कुल 100% रियल बात है और आज मैं अनाउंस कर रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि पिछले वाले सीटेट में जो टॉपर बना था उसको मिली थी बुलेट, है ना। और आप सबने वीडियो देखी सेमिनार में, बुलेट मिली थी, उसके बाद स्कूटीज, उसके बाद जो है आपको आईफोन्स मिले थे, लैपटॉप मिले थे, और हज़ारों की संख्या में बहुत सारे लोग आए थे, सभी को गिफ्ट मिले थे और बहुत बड़े बड़े गिफ्ट मिले थे। और ये सिर्फ और सिर्फ एससी टीचर एकेडमी की तरफ से ही होता है। मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग देखो हैंड वेव कर रहे हैं पिंक वाला, तो मेरे ख्याल से सभी लोग एडमिशन ले चुके हैं। लेकिन कुछ नए स्टूडेंट हैं जो अभी एडमिशन नहीं ले पाए होंगे, तो उनको मैं बताने वाला हूं आज का ये तोहफा। और जो ले चुके हैं एडमिशन वो भी सुन लो, क्योंकि आप लोगों को भी ये क्लैरिफाई रहेगा अब कि आप लोगों को अगर आप फर्स्ट रैंक लेके आते हैं इस बैच के बाद, सीटेट में जितने भी मैक्सिमम नंबर आएंगे, चाहे वो मैक्सिमम वाला 139 पे पहुंचे, 140 पे, 142 पे, 145 पे, जिसके भी फर्स्ट रैंक आएगी उसको इनाम में क्या मिलने वाला है? एक कार मिलेगी, वो भी जबरदस्त वाली न्यू ब्रांडेड, है ना। उसके बाद वाले को बुलेट मिलेगी, और उसके बाद वालों को स्कूटी, और उसके बाद वालों को आईफोन, और उसके बाद वालों को लैपटॉप, और उसके बाद वालों को एंड्रॉइड फोन। और ये 1 2 या 50 या 100 नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में बंटने वाले हैं, क्योंकि जितने भी लोग हमारे सेमिनार में आते हैं, चाहे 10,000 लोग आ जाएं, चाहे 20,000 लोग आ जाएं, सभी को गिफ्ट मिलता है। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारी तरफ से, एससी टीचर एकेडमी की तरफ से हो सकता है। और ये कैसे पॉसिबल होगा, क्या है वो 15 डेज स्ट्रेटजी, और कैसे आप 100% क्रैक करेंगे सीटेट को, 15 दिन के अंदर अंदर आप 125 प्लस 130 प्लस नंबर ला सकते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ठीक है। अब ये है हमारा 15 डेज की प्लानिंग, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें इसका नाम जो है वो है सीटेट गारंटी बैच 5.0, और इसमें आपको पास कराने की मिलती है 100% गारंटी, वो भी लिखित में। और ये हमारा 5वां बैच है। पिछले 4 सालों में हमने हर साल टॉपर बनाया है, यानी सीटेट का जो टॉपर बनता है वो इसी बैच से बनता है। पिछला वाला जो टॉपर बना है अभी फरवरी 2026 का, उसमें 139 नंबर थे टॉपर के। तो आप लोगों को इससे ऊपर ही टारगेट करना पड़ेगा अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं इस बार। लेकिन अगर हाँ टॉपर नहीं भी बन पाए तो पास तो करना ही है ना किसी भी तरह से, वो तो हमारे फ्यूचर के लिए कंपलसरी है कि सीटेट पास तो करना ही है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि 125-30 नंबर आपके नॉर्मली आ जाएंगे 15 दिन के अंदर अंदर। और अगर आपने और ज्यादा मेहनत कर दी, रगड़ दिया इसको, तो टॉपर भी बन सकते हैं। तो क्या है प्लानिंग, देखो। सबसे पहले मैं आप लोगों को 7 मैराथन क्लासेस कराने वाला हूं, जिसके अंदर आपके ऑल सब्जेक्ट इंक्लूड रहेंगे। टोटल सारे के सारे सब्जेक्ट इसके अंदर क्या होने वाले हैं, इंक्लूड होने वाले हैं। और इन 7 मैराथन क्लासेस में 135 नंबर का कंटेंट मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। अब ये 7 मैराथन में कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये पॉसिबल इस तरह से है कि हम इसमें थ्योरी नहीं पढ़ेंगे कि बहुत लंबी लंबी किताबें पढ़ रहे हैं या बहुत लंबे लंबे चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम इसको निचोड़ के साथ पढ़ने वाले हैं। यानी कि पूरी ही एनसीईआरटी को और पूरे ही कंटेंट को, सारे टोटली सारी चीज़ों को केवल हम ट्रिक के माध्यम से निचोड़ पढ़ेंगे इसका, यानी वही लाइन जो पेपर में रखी हुई मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक
चैप्टर आपका 5-6 पेज का होता है। फॉर एग्जांपल आप कॉलबर्ग को ले लो तो वो कम से कम 7-8 पेज का होता है अगर थ्योरी पढ़ेंगे, तो हम उसको 7-8 पेज नहीं पढ़ेंगे। हमें उसमें कितनी लाइन इंपॉर्टेंट होती है, 8-10 लाइनें इंपॉर्टेंट होती है जो एग्जाम में आती है, तो हम 8-10 लाइनें पढ़ेंगे बस। और वो ट्रिक से मैं आपको याद करा दूंगा, देखते देखते ही याद हो जाएगी, बाद में याद भी नहीं करनी पड़ेगी। जब आप क्लास देख रहे होंगे, क्लास देखते देखते आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो यहाँ पे बिल्कुल निचोड़ करने वाले हैं हम, इतने बड़े सिलेबस को इतना करके बिल्कुल निचोड़ के साथ में पढ़ने वाले हैं, यानी बिल्कुल उसको कंप्रेस कर देंगे हम। तो वही चीज़ें बताऊंगा, जैसे 4 ऑप्शन होते हैं आपके प्रश्न में, तो 4 में से सही वाली लाइन जो होती है वही आपको इस मैराथन क्लास में सिखाऊंगा। तो कुल मिला के हम इसमें टोटली सारा कंटेंट खत्म कर देंगे 7 दिन के अंदर अंदर, और आप पे कोई बर्डन भी नहीं पड़ेगा कि आपको वो बाद में याद करना है, आपको उसको नोट्स बनाने हैं, आपको उसका रट्टा मारना है, कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ लाइव वीडियो देख लेनी है एक बार, और एक बार देखते देखते आपको याद हो जाएंगी चीज़ें, और आपको 100% याद भी नहीं रखना इसमें से केवल और केवल आपको 60 नंबर भी अगर आपने याद रख लिए 135 नंबर के कंटेंट में से, तो आप सीटेट पास कर जाएंगे। कैसे? क्योंकि हमारे पास दूसरा ब्रह्मास्त्र एक और है, और वो है कि पेडागोजी की ट्रिक्स की मैराथन। पेडागोजी की थ्योरी की नहीं, पेडागोजी की ट्रिक्स की मैराथन मैं आप लोगों को कराने वाला हूं, और ये आपने अपनी जिंदगी में पहली बार आप देखेंगे। मैं आपको लगभग 150 ट्रिक सिखाने वाला हूं इस मैराथन क्लास के अंदर, और ये ऐसी ऐसी रामबाण ट्रिक होगी ना कि इनको सीखने के बाद आपका पेडागोजी का एक प्रश्न भी इधर से उधर नहीं हो सकता। मैं आपको क्लासेस में आप देखते हैं डेली जी, इंशाल्लाह सर डेफिनेटली लाएंगे नंबर, बिल्कुल 100% आएंगे आपके स्मार्ट क्लास जी। अभी सुन लो बात को 2 मिनट, फिर उसके बाद में हम शुरू करते हैं। मैं आपको सारी कंप्लीट चीज़ें बता देता हूं, क्योंकि कल आपको बहुत बढ़िया वाला गिफ्ट मिल रहा है। तो यहाँ हम 150 ट्रिक्स करेंगे इस मैराथन क्लास में, जिसमें आपको पूरी ही पेडागोजी खत्म हो जाएगी 8 घंटे के अंदर। ये क्लास कितनी रहेगी? 8 घंटे की मैराथन क्लास रहेगी आपकी, और 8 घंटे में 80 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। कितने? 80 नंबर। कैसे? क्योंकि हमारे फर्स्ट पेपर में जो पेडागोजी होती है वो टोटली 90 नंबर की होती है, और सेकंड पेपर में जो पेडागोजी होती है वो टोटल 80 नंबर की होती है। यानी दोनों को अगर देखें तो 80 नंबर आपके पेडागोजी के हैं। और ये क्लास करने के बाद, ये 150 ट्रिक सीखने के बाद, आप पेडागोजी में एक भी प्रश्न गलत नहीं करोगे। मैं 8-10 सालों के अनुभव से आपको ये चीज़ें बना के दे रहा हूँ। मैंने खुद 7 बार सीटेट क्रैक किया है, और 3 बार गवर्नमेंट टीचर बन चुका हूँ, यानी 3 सरकारी नौकरियां ले चुका हूँ अब तक। तो इतना अनुभव मुझे है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सा प्रश्न कैसे सॉल्व होगा, और ये भी बता दूंगा कि इस साल कौन से प्रश्न आने वाले हैं। क्योंकि पिछले साल मैंने आपको प्रश्न बताए थे, 145 क्वेश्चन फंसे थे। जो मॉडल पेपर मैंने क्वेश्चन पेपर बना के दिए थे उसमें से 145 क्वेश्चन फंसे थे। क्योंकि इतनी बार मतलब सीटेट मेरे हाथों से निकल चुका है, मैं लगभग 7 लाख स्टूडेंट्स अब तक सीटेट में पास करवा चुका हूँ। पढ़ाया तो अभी देख रहे हैं आपकी मिलियंस में चैनल है, 7 लाख स्टूडेंट मैं पिछले 8 सालों में पास करवा चुका हूँ इसी चैनल से, और लाखों लोग तो सरकारी नौकरी पर लग चुके हैं टीचर की। तो इतना अनुभव हो चुका है कि पूरी साइकोलॉजी समझ में आ गई है कि सीटेट का पेपर बनता कैसे है, और कौन से साल कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो इस बार मैं आपको बता दूंगा, पहले ही पेपर से पहले ही मैं आपको बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन आने हैं, और वो इसी बैच के अंदर बताऊंगा। पेपर आपका पास ही नहीं होगा, टॉपर बनेंगे आप, टॉपर। और टॉपर हर साल इसी बैच से ही बनते हैं। तो अगर आप बिल्कुल दुखी हो रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कितने कम दिन बचे हैं, हम क्या करें, इसको फॉलो कर लो। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, नथिंग। और आप जो लोग 6-6 महीने से तैयारी कर रहे हैं उनको भी बीट कर सकते हैं इसके जरिए, इस स्ट्रेटजी के। क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है ये दिख 15 दिन की रही है, लेकिन इसमें मेहनत पिछले 8 सालों की है। वो 8 साल की मेहनत जो मैंने की है वो आपको 15 दिन में बता रहा हूँ। तो इसके बाद आपके क्या हो जाएंगे, अगर ये 8 घंटे की मैराथन आप कर लेते हैं तो 80 नंबर आपके पेडागोजी के हैं। अगर आपने 2-4, 10-5 नंबर गलत कर भी दिए जल्दबाजी में, एग्जाम के प्रेशर में, अगर आपने 2-4 नंबर गलत करे भी और 70 नंबर लेके आप इसमें आ गए, तो आपके सीटेट में 130 नंबर आएंगे। जी हाँ, 60 नंबर आपने यहाँ से कवर कर लिए थे थ्योरी से, जो हमने मैराथन क्लासेस की थी, और 70 नंबर यहाँ से आपके 130 नंबर बन जाएंगे। और इससे ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि मैंने मिनिमम लिए हैं 135 नंबर का कंटेंट। जब मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, हो सकता है आप 60 की जगह 70 या 65 भी याद रख लें, या हो सकता है पेडागोजी में आप 70 की जगह 75 सही कर लें, तो आप टॉपर भी बन सकते हैं इस जरिए। लेकिन अगर आप कुछ क्वेश्चंस गलत करते हैं, ऐसा होता है कई बार एग्जाम में प्रेशर ज़्यादा होता है, टाइम कम होता है, टेंशन बिल्ड हो जाती है। अगर आपने गलत कर भी दिए, 10 गलत कर दिए, 5 गलत कर दिए, 15 गलत कर दिए, फिर भी आपके पास 115 नंबर बचेंगे। अगर आपने 25 भी गलत कर दिए ना, तब भी 105 नंबर बचेंगे। यानी कि आप फेल तो नहीं होगे, फेल होने का तो सवाल ही नहीं उठता। और ये मैं काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं, ये जो कर चुका हूं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि पिछले साल करवा दिया। पिछले साल 1,21,000 बच्चे पास करवाए अपने बैच से, 100% रिजल्ट दिया है। और ये अभी तक इंडिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि ऐसे टीचर अकेडमी से ऊपर रिजल्ट ना किसी ने दिया और ना दे सकता है। क्योंकि हम
100% बच्चे पास करवा रहे हैं, जबकि पूरे ही सीटेट का रिजल्ट 10 से 15% आता है पूरे भारत का। तो यहाँ जो कंटेंट हम देते हैं वो प्रीमियम का भी बाप लेवल का कंटेंट है, यानी कि इसके बाहर पेपर बन ही नहीं सकता, और आपको चीज़ें हैंड टू हैंड याद करवाते हैं, ना कि आपके ऊपर बर्डन डालते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दूंगा शॉर्ट नोट्स सारी क्लासेस के, जो कि इतने शॉर्ट होंगे कि आप 2 दिन के अंदर अंदर इनको खत्म कर देंगे, 2 दिन से ज़्यादा इसमें नहीं लगने वाले आपके, है ना। उसके बाद 1000 PYQ सॉल्व करवाऊंगा मैं आपको, ये सारे सब्जेक्ट के मिला के होंगे, ऑल सब्जेक्ट की मैराथन रहेगी आपकी, और इसमें सारे PYQs मिला करके 1000 होंगे। अगर आप टोटली पिछले 15 सालों के PYQs देखेंगे तो कितने होते हैं, पिछले 15 सालों के PYQs मिला के लगभग 15-20 हज़ार PYQs हो जाते हैं, जितने पेपर अब तक सीटेट के हुए हैं। तो उन 15-20 हज़ार PYQs में से छांट करके ये 1000 PYQ निकाले हैं। ये वही PYQ हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा बार रिपीट होते हैं, और इस साल आने की उम्मीद जिनके ज़्यादा है वो आपको यहाँ सॉल्व करवाऊंगा। इससे आपकी 100% प्रैक्टिस हो जाएगी और तैयारी आपकी हो जाएगी एकदम झकास वाली, टॉपरों वाली तैयारी आपकी यहाँ हो जाएगी केवल अभी 10-11 दिन में। और सबसे ही बड़ा ब्रह्मास्त्र अभी हमारा बचा है लास्ट, और वो है हमारे मॉडल पेपर्स। यही है आपकी 100% सफलता का राज, क्योंकि ये 10 मॉडल पेपर आपको फर्स्ट पेपर के मिलेंगे और 10 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे सेकंड पेपर के। इन्हीं 10 मॉडल पेपर में से एक पेपर आपको 6 सितंबर को एग्जाम वाले दिन आपकी टेबल पे रखा मिलेगा, इसके बाहर नहीं आएगा। तो जब आपको पहले ही पेपर मिल रहे हैं तो कैसे आप फेल हो सकते हैं, मतलब ही नहीं बनता। अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर याद ही ना रहा कि भैया आपने सॉल्व किया था और भूल गए 2-4 नंबर, तो 2-4 नंबर कम हो सकते हैं, वरना तो 145 क्वेश्चंस आपको फंसा के दूंगा। आप कितने नंबर ला पाते हैं वो आपके हाथ में है, लेकिन आप मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूं 125 प्लस नंबर तो लेके आएंगे, 101% गारंटी है ये। तो ये स्ट्रेटजी कितने दिन की है, देखो 7 दिन आपके यहाँ मैराथन में लग रहे हैं, एक पेडागोजी की मैराथन में, 2 दिन शॉर्ट नोट्स पढ़ने में, 1 दिन PYQs की मैराथन में, और 4 दिन मॉडल पेपर के, यानी 7 और 1 8, 8 2 10 और 11, 11 और 4 15, 15 दिन की स्ट्रेटजी है। 15 दिन में 130 नंबर अगर आपके आ सकते हैं तो इससे बड़ा गिफ्ट दुनिया में कोई और हो सकता है तो बताओ। लोग 10-10 8-8 सालों से फेल हो रहे हैं बार बार सीटेट में, क्यों? क्योंकि उनको सही स्ट्रेटजी और सही कंटेंट नहीं मिलता है, वो भटकते रहते हैं नॉर्मल बैचेस में। नॉर्मल बैचेस की इतनी बुरी हालत होती है ना, आपको पता है, क्योंकि इसीलिए हम गारंटी बैच चलाते हैं। नॉर्मल बैचेस में एक तो 100 150 क्लास एक ही सब्जेक्ट की हो जाती है, तो आप कवर करते ही 6 महीने निकाल दोगे उसको, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको 1.5 महीना लग जाएगा, और उसमें 100% गारंटी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, दुनिया के किसी कोने में भी कोई गारंटी नहीं लेता। आप बार बार फेल होते रहेंगे, 4-4 5-5 बार फेल होने के बाद बच्चे हमारे पास आते हैं। पिछले वाले बैच में ऐसे बच्चे भी थे जो 7 बार फेल होके आए थे और वो एक ही अटेम्प्ट में पास हो गए। तो अब बताओ, चाहते हो आप 100% गारंटी के साथ पास होना है या नहीं? यस और नो एक बार कमेंट में लिख के बता दो, यस लिख दो जल्दी से, जल्दी लिखेंगे फटाफट से, एक बार कमेंट में यस लिखेंगे जो जो लोग चाहते हैं कि इसी अटेम्प्ट में 100% सीटेट को क्रैक करना है और बिल्कुल 100% टॉपर ही बनना है और 15 डेज स्ट्रेटजी के माध्यम से बनना है। तो एक बार कमेंट में यस लिखेंगे जल्दी से। जी आ चुका है सबका आपका। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको जो है क्या स्ट्रेटजी के माध्यम से इसमें ऑफर क्या मिलेगा आज, वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबके यस आने स्टार्ट हो गए हैं, क्या बात है, मतलब मोटिवेटेड हैं आप सब लोग, तो यही चाहिए आप लोगों से। अजय जी, भास्कर, शक्रीन, ओम प्रकाश, अजय, सुमन, नरेंद्र, निकहत, नूर सबा, सिराज, लता, हाँ मुझे सारे नाम नहीं पढ़े जा रहे, इतनी स्पीड में भाग रहे हैं कि नाम नहीं पढ़े जा रहे हैं। श्रद्धा, रोशनी, जैबा, सिंह, गोविंद, विजय, जुमीरिया, क्या नाम है, दिनेश, मतलब बहुत ज़्यादा लोग कमेंट एक साथ कर रहे हैं तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप सब लोग 100% चाहते हैं कि इसी अटेम्प्ट में आपको पास होना है। इसीलिए ये जो ऑफर स्टार्ट होगा ये कल होगा 16 अगस्त को, लेकिन कितने बजे होगा वो सुन लेना, क्योंकि स्टार्टिंग के बच्चों को ज़्यादा कुछ मिल सकता है। तो देखिए इस पर क्या ऑफर है वो मैं आपको बताता हूँ। ये तो तय हो चुका है कि इसके बाहर पेपर नहीं आएगा, और जिस बंदे ने भी इसको फॉलो कर लिया इस स्ट्रेटजी को, तो वो 100% नहीं 200% पास ही है, और पास भी बहुत तगड़े नंबरों से होने वाला है। तो इसके बाहर तो पेपर नहीं बनता, ये बात तो पक्की हो चुकी है, ये हम पिछले साल भी करके देख चुके हैं और लाखों में बच्चे पास कराए हैं। ये नहीं कि 2-4 या 200-400 बच्चे थे, 1,21,000 बच्चे थे, जो कि अपने आप में 2 शहर बन जाएंगे। 1,21,000 बच्चों को खड़ा कर दिया तो, है ना, 2 शहरों के बराबर जनसंख्या होती है, इतने बच्चे पास कराए थे। तो इस बार का रिकॉर्ड और तोड़ने वाले हैं हम। तो इस पे क्या ऑफर आपको मिलने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसका जो बैच का बेसिक प्राइस था हमारा अभी पिछले महीने,
इसका बेसिक प्राइस था 9,000 रुपये और ये विद डिस्काउंट आपको मिलता है 6,000 रुपये में। अगर आप दोनों पेपर एक साथ लेते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके, तो आपको 15,000 बेसिक प्राइस था और 9,000 रुपये में विद डिस्काउंट मिलता है। लेकिन आज आपको बहुत तगड़ा ऑफर मिलने वाला है। एक्चुअल में इसकी फीस महंगी ही है, पिछले कई सालों से इतनी ही फीस चल रही है, 6,000 में ही बच्चे इसको लेते हैं, क्योंकि इसमें 100% गारंटी मिलती है और इसमें एक भी बच्चा फेल नहीं होता। तो अगर आप नॉर्मल बैच सस्ते में लेके और 10 बार फेल हो गए, 4 बार फेल हो, एक बार भी अगर आप फेल हुए ना, तो इससे ज़्यादा नुकसान आप झेलोगे। लेकिन आज आपको बहुत तगड़ा ऑफर मिलने वाला है। वो क्या है वो समझिए। अभी हमने जो है लास्ट जो ऑफर निकाला था पिछले महीने, वो 4,000 रुपये का निकाला था कि आप 4,000 रुपये में इसको ले सकते हैं, है ना। लेकिन अभी आपको ये कितने में मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, पिछले वाला जो ऑफर था वो 4,000 रुपये था और दोनों पेपर जब एक साथ लिए थे आपने तो 6,000 में मिले थे। आज जो ये बैच आपको मिलेगा, बताओ आप अंदाज़ा लगाओ कितने में मिलेगा ये बैच आज आपको, बोलो जल्दी से। टाइम टेबल क्या रहेगा वो अभी बता दूंगा मैं आपको। टाइम टेबल लगाओ, अंदाज़ा लगाओ कितना हो सकता है आज का प्राइस। आज का प्राइस जो आपका होने वाला है वो मैं आपको बता दूं। ये बैच, पहली बात मैं आपको टाइम बताऊंगा अभी कि कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा ये ऑफर। कल रहेगा 16 अगस्त को। तो ये बैच आपको मिलेगा केवल और केवल, फर्स्ट पेपर आपको कितने का मिलेगा, 1999 का, और दूसरा पेपर कितना रहेगा, ये भी 1999 का। और अगर आप दोनों पेपर एक साथ लेते हैं तो आपका 2,999 रुपये का ये रहेगा। लेकिन इस पे एक और ऑफर रहेगा, और वो क्या रहेगा वो मैं आपको बताता हूं। अगर आप उसका फ़ायदा उठा पाए तो वो आपके हाथ में रहेगा कि कौन लोग उसका फ़ायदा उठा पाते हैं। और वो ये रहेगा कि इसमें शुरू की जो कुछ सीटें रहेंगी, शुरू के 100 लोगों के लिए, केवल कितने, शुरू के 100 लोगों को जो ये बैच मिलने वाला है। तो पेपर 1 जो है वो कितने में मिलने वाला है, मज़ा ही आने वाला है आपका। जी हाँ, पेपर 1 जो है वो आपको केवल 1,399 रुपये में मिलने वाला है। पेपर 2 आपको केवल 1,399 में मिलने वाला है। और पेपर 1 और पेपर 2 अगर आप दोनों से एक साथ लेते हैं तो आपको 1,899 रुपये में दोनों ही पेपर मिलने वाले हैं। और ये ऑफ़र स्टार्ट होगा कब, ये ऑफ़र स्टार्ट होगा कल। ये ऑफ़र स्टार्ट होगा कल दोपहर 1 बजे से शाम के 6 बजे तक। ये ऑफर कब चलेगा आपका, दोपहर 1 बजे से शाम के 6 बजे तक, यानी केवल 5 घंटे हैं आपके पास एडमिशन लेने के लिए। लेकिन उन 5 घंटों में भी सबसे पहले कौन लेता है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जो सबसे शुरू में अपना एडमिशन ले लेगा उसको केवल और केवल 1,399 में मिलेगा, जो कि आज तक के जीवन का सबसे बड़ा ऑफर यही हो गया। जो कि हमने लास्ट ऑफर कितना रखा था, 1,499 रुपये। तो मैंने आपसे बोला था कि 1,499 का ऑफर दोबारा कभी भी नहीं आएगा, यही बोला था आपसे, है ना। देखो अभी भी कमेंट में आप 1,500 ही कह रहे हैं। 1,499 ऑफर दोबारा कभी आना ही नहीं था और आया भी नहीं है। मैंने अपनी शर्त पूरी निभाई है। अब जो ऑफर है आपका वो 1,999 रुपये का है। कल आपको जो पेपर मिलेगा, जो आपको बैच मिलने वाला है वो 1,999 में मिलेगा। लेकिन ये कुछ सीट रख दी है, केवल 100 सीट। अगर आप इसका फ़ायदा उठा पाए, 1:01 पे जिसने एडमिशन लिया उसको मिलेगा 1,399 में, और दोनों पेपर एक साथ लेंगे तो 1,899 रुपये में। और इसमें कितने फ़ायदे हैं, 1000 तरह के। सुनो, सबसे पहले एक तो इसमें 100% गारंटी मिल रही है आपको पास कराने की। अगर आप एक नंबर से भी रुके, फॉर एग्जाम्पल आप पेपर ही ना देने गए, या आप जो है घर बैठे रह गए, या आपका जो है आप बीमार पड़ गए, पेपर ही छोड़ दिया आपने, और आप एक नंबर से भी फेल हुए, या पेपर दे के आए आप और आपने कोई भी, चला कोई भी कारण रहा, अगर आप एक नंबर से भी फेल होते हैं तो अगले साल का बैच आपके लिए फ्री मिलेगा। आपको न्यू ब्रांडेड बैच, न्यू बैच जो है आपका वो आपको फ्री मिलेगा। 6,000 रुपये वाला नया बैच शुरू से एंड तक का। यस, अगर आप फेल हुए ना तो अगले साल नहीं, मैं आपको पूरी ज़िंदगी भर के बैच फ्री दे दूंगा। और वो मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप फेल होते ही नहीं हैं। आप इस बैच में पढ़ने के बाद फेल हो ही नहीं सकते, इसीलिए मैं आपको इतनी बड़ी गारंटी देता हूँ। इस बैच में आने के बाद एक भी बच्चा फेल नहीं हो सकता, मैं लिख के देता हूँ। और ये लिखित में मिलती है आपको गारंटी जब आप एडमिशन लेंगे, कि आपको 100% गारंटी दी जाती है पास कराने की, 100% गारंटी। और इसमें देखो, इसमें आपको जो है नोट्स फ्री मिल रहे हैं जो कि अलग से 800 रुपये के मिलते हैं। इसमें आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर फ्री मिल रहे हैं जो कि अलग से 899 रुपये के मिलेंगे। अभी परसों जो भी लेगा मॉडल पेपर खरीदेगा वो अलग से 899 रुपये के खरीदेगा। रेडी रहना भाई इसके लिए, जो भी मॉडल पेपर लेना चाह रहे हैं। मॉडल पेपर में से 145 क्वेश्चन आपके फंसते हैं, वो इन बैच वालों को फ्री मिलेगा। अलग से जो लेगा, जिसने बैच नहीं ले रखा है, उसको 899 में मिलेंगे मॉडल पेपर, लेकिन बैच वालों को वो फ्री मिलेंगे। और आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलेगी 1 साल की।
1 साल की वैलिडिटी की टेस्ट सीरीज फ्री है। तो इस बैच में एडमिशन लेने का मतलब है कि सब कुछ फ्री मिलना, मतलब आपके बल्ले बल्ले। इतना बड़ा ऑफर ना कभी आया था और ना कभी आ सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है 15 अगस्त की वजह से, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, इसलिए आप लोगों को ये गिफ्ट मिल रहा है। तो अब आप सबके सब हैप्पी हैं या नहीं है? बोलो, खुश हुए? तो अब आपको कब लेना है ये बैच, इसका टाइम नोट कर लो। कल यानी कि 16 अगस्त को कितने बजे? दोपहर 1 बजे से 6 बजे के बीच में एडमिशन लेना है। और कहाँ लेंगे वो मैं अभी बता रहा हूँ, ऐप पे जाएंगे आप हमारे। तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लो जल्दी से, और इसको क्या करो, इसको जो है आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी डायरी पे या एक पेज पे लिख के ना इसको दीवार पे लगा लो, ताकि आप टाइम ना भूलें। कल आपको अलार्म लगा के रखना है, क्योंकि आपको पता है 100 सीटें खत्म होने में कितनी जल्दी लगेगी, पता भी नहीं चलेगा कब गई हैं। अगर आप 100 सीटें खत्म हो गई उसके बाद भी अगर 1999 भी दिखे तो भी एडमिशन ले लेना, क्योंकि 1999 में भी बुरा नहीं है। नॉर्मल बैचेस में लेके आप 10 बार फेल होंगे, यहाँ एक बार में ही पास हो जाएंगे, वो भी गिफ्ट भी आपको बहुत बड़े मिलने वाले हैं। इससे 10 गुना ज़्यादा तो आपको गिफ्ट मिल जाता है पास होने के बाद। पास भी हम ही करा रहे हैं, गिफ्ट भी हम ही दे रहे हैं, और क्या चाहिए, बच्चे की जान लोगे। अब आप एडमिशन कहाँ कैसे लेंगे? तो सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है हमारा ऐसे टीचर अकेडमी का, है ना। तो ऐप है हमारा ये ऐसे टीचर अकेडमी, आप देख सकते हैं, ये वाला फोटो मेरा लगा होगा। जो चैनल का नाम है सेम वही नाम है, ऐसे टीचर अकेडमी। प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है इसको। आपके फ़ोन में प्ले स्टोर होता है, उसमें इंस्टॉल करेंगे इसको, जाके सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे, फिर आएगा इंस्टॉल दबाएंगे, डाउनलोड हो जाएगा। फिर साइन अप पे जाके अपना व्हाट्सअप नंबर डालेंगे, व्हाट्सअप नंबर पे एक OTP आएगा, OTP डालने के बाद ऐप चालू हो जाएगा। ऐप चालू जैसे ही होगा तो पहला पेज इस तरह से खुल के आएगा आपके सामने, जैसे यहाँ दिख रहा है। तो पहले पेज पे आपको क्या करना है, यहाँ बहुत सारे बॉक्सेस बने हैं। तो ये देखो अलग अलग एग्जाम के बॉक्सेस हैं। तो आपको जाना है CTET 5.0 पे। 5.0 पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ बैचेस खुल जाएंगे, पेपर 1, पेपर 2, कॉम्बो SST, कॉम्बो साइंस, जो आपको लेना है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बैच खुल के आएगा। नीचे लिखा रहेगा बाय नाउ, और बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे। देखो अभी भी यहाँ 6,000 रुपये प्राइस दिखा रहा है, क्योंकि इसका बेसिक प्राइस ही 6,000 रुपये होता है। ब्रांडेड बैच है ये, कोई लोकल नॉर्मल बैच नहीं है। इस बैच में तो एडमिशन लेने के लिए मरे जाते हैं स्टूडेंट, सीट खत्म हो जाती हैं, स्टूडेंट्स खत्म नहीं होते। मैं सीट क्लोज कर दी थी मैंने परसों, और उसके बाद भी 800 850 लोग रह गए थे एडमिशन लेने के लिए, जो कि मैंने अभी बताया आपको क्लास के शुरू में ही। 850 लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं कि हमें एडमिशन लेना है, ऑफर दे दीजिए। इस बैच में एडमिशन लेने के लिए बच्चे खत्म नहीं होते, सीट खत्म हो जाती है। तो इसलिए आपको फ़ायदा मिल रहा है टाइम पे, आपकी किस्मत है तो आप फ़ायदा उठा लेना इसका। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, ये ब्लू पट्टी आपके सामने आएगी, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपका अगला पेज खुलेगा, जो कि लास्ट पेज होगा, और यहाँ पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। गूगल पे, फ़ोन पे, क्रेडिट कार्ड, जैसे भी ऑप्शन जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे आप पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करते ही आपका बैच चालू हो जाएगा और आपको क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। 15 दिन में CTET गारंटी से पास है, और सिर्फ पास ही नहीं है, टॉपर भी बन सकते हैं। और इनाम का तो आपको मैंने बता ही दिया, कम से कम आप फ़ोन तो ले ही जाएंगे। अगर आप टॉपर नहीं भी बने तो आप कोई ना कोई गिफ्ट तो लेके जाएंगे, है ना। अगर आप टॉपर बन गए तो शायद कार मिल जाए, शायद स्कूटी, शायद बाइक, या शायद आपको लैपटॉप मिल जाए। लेकिन अगर आपके थोड़े बहुत कम भी नंबर हो गए तो कम से कम फ़ोन तो आप ले ही जाएंगे। तो आपके बैच के प्राइस से तो 10-20 गुना ज़्यादा पैसे का, आप 10-20 हज़ार रुपये का, 25-30 हज़ार का, 50 हज़ार का तो गिफ्ट ले जा रहे हैं। इससे बड़ा और क्या चाहिए तुम लोगों को? तो इसीलिए अब ज़्यादा दिमाग मत लगाओ और जाके अपना एडमिशन ले लेना इसमें फटाफट से, ठीक है। तो टाइम नोट कर लेना अपना, टाइम मैंने आपको बता ही दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम आए, किसी चीज़ की कोई दिक्कत आए, तो ये नंबर भी है हमारे एकेडमी के, इन पे आप कॉल करके अपना पूछ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप किसी भी नंबर पे कॉल लगाएंगे, नीचे वाले पे, ऊपर वाले पे, बीच वाले पे, जहाँ भी लगाना है, तो हमारी पूरी टीम होती है, वो आपका फ़ोन उठाएंगे और आपसे जो है आपकी हेल्प कर देंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, या बैच परचेज करने में, ऐप डाउनलोड करने में, किसी भी चीज़ में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कॉल करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन कॉल करते ही मत रह जाना, क्योंकि आपको पता है जब लाखों बच्चे एक साथ कॉल करते हैं तो इतने कम आदमी हमारे सबका फ़ोन एक साथ उठा नहीं पाएंगे, और आपकी सीटें कम ख़त्म ना हो जाए तब तक। तो कोशिश यही करना कि सीधे ऐप पे जाके अपना एडमिशन ले लो। कॉल बाद में करते रहना, बाद में समझा देगी हमारी टीम आपको कैसे चलाना है ऐप, लेकिन पहले एडमिशन ले लेना, तभी आपका जो है ऑफर में मिल पाएगा, वरना तो बाद में तो सीटें फिर खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो मैंने आपको टाइम टेबल बता ही दिया है आपका, दोपहर 1 बजे से 6 बजे तक के बीच में आपको एडमिशन लेना है, तभी आपको ऑफर में फ़ायदा हो पाएगा। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, और अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि बातें बहुत लंबी हो गई, मुझे लगता है इतनी लंबी करनी नहीं थी, है ना। प्लीज़ मुझे बताइए क्या मुझे भी लेना है? मतलब अगर आपने नहीं ले रखा है तो लेना है, और अगर नहीं ले रखा तो लेना है, और अगर ले रखा है तो नहीं लेना, ठीक है।
चलिए आज के जो प्रश्न हम सॉल्व करने वाले थे, तो यहाँ से शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, फटाफट से करेंगे स्टार्ट। तो पहला प्रश्न है आपका, बच्चे के मस्तिष्क में विशेष भाषा अधिगम यंत्र जन्म से ही होता है, यह किसने कहा है? पहला ऑप्शन है चॉम्स्की, दूसरा स्किनर, तीसरा पियाजे और चौथा ऑप्शन है वाइगोत्स्की। तो फटाफट से अपना आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख के, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा सारी चीजें। तो पहले अपना आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, चलिए जल्दी से लिखेंगे अपना अपना आंसर। देखिए, बच्चे के मस्तिष्क में विशेष भाषा अधिगम यंत्र होता है और इस यंत्र का नाम होता है LAD, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या होता है? आपके दिमाग का एक हिस्सा है, वो हिस्सा जो आपकी भाषा को स्टोर करता है। यानी जो भाषा बच्चा पैदा होने के बाद चारों तरफ सुनता है, अपने माता पिता से, भाई बहनों से या समाज से, वो भाषा आपके दिमाग में स्टोर होती है। तो ये कहानी, ये कथन किसने बोला है? ये बोला है चॉम्स्की ने। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बाकी के भी बता देता हूँ कि बाकी लोगों ने क्या क्या बोला है, क्योंकि प्रश्न तो सबके बारे में आ सकता है। तो चॉम्स्की का तो आपको पता चल गया कि इन्होंने बोला है कि मस्तिष्क में एक भाषा अधिगम यंत्र होता है। एक लाइन इन्होंने और बोली है, और वो बोली है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। क्या बोला है इन्होंने? भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है ना? क्लियर है। नंबर 2 आज आपका है स्किनर। तो स्किनर ने बोला है कि भाषा जो है वो नकल के द्वारा या फिर अनुकरण के माध्यम से आती है। अनुकरण नकल एक ही बात होगी, यानी कि बच्चे बड़ों को देख करके, बड़ों की बातें सुन के उनका अनुकरण करते हैं, उनको दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, और ऐसे ही भाषा अर्जन होता है, सुन सुनकर दोहराना, है ना? ऐसे ही भाषा अर्जन होता है। प्याजे ने क्या बोला है कि भाषा जो है वो एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो कि भाषा को इस्तेमाल करके आएगी, यानी दुनिया के साथ जब आप उसको प्रयोग करेंगे भाषा को, तब आएगी। वाइगोत्स्की का क्या कहना है कि भाषा जो आती है वो समाज के साथ अंतःक्रिया से आती है। कैसे आएगी? समाज के साथ अंतःक्रिया करेंगे आप, तब आपको भाषा आएगी। ये बोला है वाइगोत्स्की ने। तो चारों मनोवैज्ञानिक के मैंने आपको बता दिए हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए जी बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, कक्षा में वाक् ध्वनियों की संरचना और क्रम को नियंत्रित करने वाले नियमों की बात की जा रही है, अध्यापिका किस बात पर बल दे रही है? पहला ऑप्शन है स्वर विज्ञान, दूसरा है अर्थग्राम, तीसरा है वाक्य विन्यास और डी ऑप्शन है आकृति विज्ञान। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा? सब लोग लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलो जल्दी जल्दी फटाफट से अपना अपना आंसर लिखेंगे। देखिए, इसने बोला है कक्षा में वाक् ध्वनियों की संरचना और क्रम को नियंत्रित करने वाले नियमों की बात की जा रही है। कौन सी चीज को? वाक् ध्वनि। और ध्वनि जो आती है वो कौन से फील्ड के अंदर आती है? वो आती है स्वर विज्ञान के अंदर। जब आप बोलने, हमारी जो आवाज होती है ना, अक्षरों की ध्वनि निकालते हैं हम बात करते समय, उन ध्वनियों का जो अध्ययन किया जाता है वो स्वर विज्ञान के अंदर किया जाता है। और इसको स्वानिकी भी कहते हैं कई बार हम। तो दोनों नाम आप याद रखेंगे, या तो स्वर विज्ञान या तो स्वानिकी। अर्थग्राम क्या होता है? अर्थग्राम होता है आपका जिसके अंदर, इसको अर्थ विज्ञान भी कह सकते हैं, जो आपके सेंटेंस के सही अर्थ को डिफाइन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सेंटेंस बोला कि मैं खाना खा रहा हूं, तो ये बात निरर्थक नहीं है, सार्थक है, यानी इसका अर्थ सही निकल रहा है कि मैं खाना खा रहा हूं। अगर मैं बोलूं मैं पत्थर खा रहा हूं, तो ये अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इंसान पत्थर नहीं खा सकता। तो अगर कोई बोलता है मैं पत्थर खा रहा हूं, तो ये वाक्य संरचना के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, ग्रामर के हिसाब से एकदम परफेक्ट है भाई। सही जगह पे कर्ता आया है, सही जगह पे कर्म आई है, सही जगह पे क्रिया है, सब चीजें एकदम परफेक्ट आई है, लेकिन अर्थ गलत निकल रहा है। तो वाक्य संरचना के हिसाब से तो ये सेंटेंस सही जाएगा जो मैंने बोला है, लेकिन अर्थ विज्ञान के हिसाब से गलत हो जाएगा। तो अर्थ विज्ञान क्या ध्यान रखेगा कि आपकी भाषा का अर्थ सही निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। वाक्य विन्यास क्या ध्यान रखेगा कि वाक्य की संरचना सही है या नहीं है, यानी वाक्य में आपके जो शब्द हैं वो आगे पीछे तो नहीं हो रहे हैं, ऊपर नीचे तो नहीं गए हैं, है ना? जैसे अगर मैं बोलूं मम्मी मैं जा रहा हूं स्कूल, तो ये वाक्य संरचना के हिसाब से गलत है, क्योंकि वाक्य संरचना के हिसाब से क्या होना चाहिए? मैं स्कूल, मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूं, है ना? यानी मैं पहले आएगा, चाहे मम्मी को स्टार्टिंग में लगाओ या बाद में, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं से सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए। अगर मैंने बोला जा रहा हूं मैं स्कूल, जा रहा हूं मैं स्कूल, तो जाने से स्टार्ट कर दिया, मतलब वाक्य विन्यास के हिसाब से गलत कर दिया आपने। मतलब तो फिर भी हमें समझ आ गया, लेकिन
वाक्य विन्यास के हिसाब से आपका सेंटेंस गलत है। और आकृति विज्ञान किस चीज की ध्यान रखता है? ये शब्द की संरचना का ध्यान रखता है। ये शब्द की संरचना का ध्यान रखेगा कि शब्द में जो अक्षर हैं वो सही जगह पे हैं या नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक सेंटेंस, अगर मैं ये लिखूं उपन्यास, तो ये आपको पता है इसका मीनिंग। अब मैं इसको लिख दूं इस तरह से, तो अब ये बताओ कि इसमें से वाक्य संरचना के हिसाब, सॉरी, शब्द संरचना के हिसाब से या आकृति विज्ञान के हिसाब से कौन सा सही होगा। तो ये जो इस तरह के प्रश्न भी आते हैं कई बार एग्जाम में कि सही स्पेलिंग बताओ, तो ये किसके हिसाब से होते हैं? आकृति विज्ञान के हिसाब से। आकृति विज्ञान ये ध्यान रखता है कि आपके शब्द में जो अक्षर हैं या मात्राएं हैं वो सही जगह पे फिट हैं या नहीं है। तो ये चारों का मतलब आपको समझ में आया? एक बार बोलो यस अगर आगे है समझ में। तो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, भाषा बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास का सिर्फ एक पहलू है, यह कथन सीधे सीधे किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है चॉम्स्की, दूसरा स्किनर, तीसरा है पियाजे और चौथा ऑप्शन है वाइगोत्स्की। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा, कमेंट में लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलो जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, सभी का यस आया है, तो जल्दी से बताएंगे अपना अपना आंसर। देखिए, तो इसने बोला है भाषा बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास का सिर्फ एक पहलू है, यह कथन सीधे सीधे किससे संबंधित होगा? बौद्धिक विकास की अगर बात कर रहे हैं तो भाषा का सीधा संबंध बौद्धिक विकास से कौन बताएगा? जीन पियाजे बताएंगे। तो यहाँ जो आंसर होगा आपका तीसरा ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि बाकी सबका आपको पता है। चॉम्स्की बोलेंगे नकल, सॉरी, चॉम्स्की बोलेंगे कि बच्चे की क्षमता जन्मजात है भाषा सीखने की, और स्किनर बोलेंगे कि नकल के माध्यम से हो रहा है, वाइगोत्स्की बोलेंगे कि सामाजिक अंतःक्रिया से होगा, जब बच्चा समाज में रह करके भाषा को यूज करेगा तब भाषा आएगी। तो यहाँ प्याजे के हिसाब से ये सेंटेंस होगा कि भाषा जो है वो दिमाग का ही एक हिस्सा है, यानी संज्ञानात्मक विकास से ही भाषा बनेगी। तो इन दोनों में अगर हम बात करें वाइगोत्स्की में और प्याजे में, तो इनमें दोनों में एक अपोजिट बात होती है कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा पहले आती है और ज्ञान बाद में, यानी भाषा विकास पहले होगा, संज्ञानात्मक विकास बाद में होगा। और प्याजे इसका उल्टा कहते हैं, प्याजे बोलते हैं कि संज्ञानात्मक विकास पहले होगा और भाषा बाद में आएगी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ जो सही आंसर जाता है आपका सी ऑप्शन जाता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है आपका, अनुकरण विधि का प्रयोग करने से संबंधित कौन सा क्रम सही है? पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष बोध, फिर अनुकरण, फिर प्रतिपुष्टि, फिर ड्रिल। ये चार आपके स्टेप हैं, ये चरण है। तो इसमें सही क्रम बताना है आपको कि कौन सा चरण पहले आएगा, कौन सा दूसरे पे, कौन सा तीसरे पे, कौन सा चौथे पे। तो जिसमें आपको सही क्रम दिखे वो आंसर लगा दो। जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। सर आप मेरा कमेंट कभी नहीं पढ़ते हैं। शिवानकी सिंह, बताइए, पढ़ रहे हैं आपका कमेंट भी, बताओ क्या कहना है। वीडियो को लाइक तो कर दो जल्दी से, 1500 लाइक होने वाले हैं हमारे, लास्ट लाइक ही बचा है 1500 में। बताओ कौन करेगा, जल्दी कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबाओ जल्दी। इसने बोला अनुकरण विधि का प्रयोग करने के लिए सही क्रम कौन सा होगा। तो देखो, सबसे पहला चरण तो प्रत्यक्ष बोध ही है, जो कि इसमें लिखा भी है। प्रत्यक्ष बोध का मतलब क्या होता है? चीजों को देख करके समझना, यानी बोध मतलब अंडरस्टैंडिंग, और प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, यानी आप दूसरे व्यक्तियों को बात करते करते सुनते हैं। तो प्रत्यक्ष बोध का मतलब हो गया कि बात सुन लिया आपने, है ना, बात सुन के समझ ली। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो अपने माता पिता को बात करते हुए सुनेगा, तो उनकी बात उसने सुनी और समझी कि ये किस तरह से आवाज निकालते हैं, ये बोलते हैं पानी, ये बोलते हैं रोटी, तो वो आवाज को सुनेगा बच्चा। पहला चरण तो प्रत्यक्ष बोध ही है। दूसरा चरण क्या होना चाहिए? दूसरा चरण होता है अनुकरण। क्या होता है? दूसरा चरण है अनुकरण, क्योंकि प्रतिपुष्टि या ड्रिल एकदम नहीं आता। दूसरा चरण होगा अनुकरण, तीसरा चरण होगा आपका प्रतिपुष्टि, और चौथा चरण होगा ड्रिल। पहला ऑप्शन आपका राइट जाएगा। अब इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूं। देखो, प्रत्यक्ष बोध का मतलब समझ में आ गया कि बच्चे ने बात को सुना और समझा। सुनने और समझने के बाद बच्चा उसको दोहराएगा, यानी खुद से बोलने की कोशिश करेगा। जब वो बच्चा खुद से बोलने की कोशिश करता है, उसी को हम अनुकरण कहते हैं। जब बच्चा माता पिता की भाषा को सुन करके बोलने की कोशिश करता है, तो वो एकदम सही नहीं बोलता, वो तुतला के बोलेगा, वो सेंटेंस गलत बोल सकता है, वो उच्चारण गलत करेगा, उसकी आवाज भी ठीक से नहीं निकलती, बर्तन को बत्तन बोलेगा, है ना, रोटी को आटी बोल देगा, तो इस तरह से बोलेगा। फिर उसको क्या मिलेगा? फीडबैक, अपनी तरफ से भी और माता पिता की या घर वालों की तरफ से भी, यानी माता पिता या जो भी लोग हैं वो उसको कहते हैं बेटा इसको बर्तन नहीं बर्तन बोलो, बर्तन,
है ना, ऐसे हम करते हैं बच्चों के साथ, तो उसको क्या मिलेगा, फीडबैक मिलेगा। फीडबैक मिलने के बाद उसको पता चल गया कि क्या कमी थी और कहाँ सुधार करना है। उसके बाद में बच्चा उसको रिपीट करता है, यानी उसका अभ्यास करता है, और अभ्यास करने को कहते हैं हम ड्रिल। ड्रिल का मतलब होता है दोहराना, किसी भी चीज को बार बार दोहराना ड्रिल कहलाता है। तो ये इस माध्यम से अनुकरण होता है, या इस माध्यम से ही अनुकरण विधि का इस्तेमाल होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही है आपका। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो जल्दी से, जल्दी कराइए यार, जल्दी कराऊंगा तो फिर समझाऊंगा कैसे, या तो समझ लो या तो जल्दी कर लो, दोनों में से एक ही काम हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका, वाचन यानी बोलना किसका प्रकार्य है। तो पहला ऑप्शन है दृश्य इंद्री, दूसरा है भाषिक इंद्री, तीसरा है श्रवण इंद्री, और चौथा ऑप्शन है स्पर्श इंद्री। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है, कमेंट में अपना अपना आंसर लिखेंगे सब लोग, चलिए जल्दी बताइए। हाँ जी, फटाफट लिखेंगे सब लोग अपना अपना आंसर। देखिए, तो बोलना किसके अंदर आएगा, अगर हम इनमें देखें तो क्या बोलना दृश्य के अंदर आता है, नहीं ना, देखने में, देखने से बोलने का क्या लेना देना है, देखना आंखों से होगा, बोलना मुंह से होगा, तो इनका तो कोई आपस में लेना देना ही नहीं है। स्पर्श में भी नहीं आ सकता ये, क्योंकि स्पर्श जो है वो हाथों से होगा, छू के, और छूने का और बोलने का तो कोई संबंध ही नहीं है। छूना अपने आप में अलग इंद्रिय हो गई, बोलना अपने आप में अलग इंद्रिय हो गई, है ना। तो क्या श्रवण में आ सकता है, नहीं, बल्कि हम इसको भाषिक इंद्रिय कहेंगे, क्योंकि भाषिक इंद्रिय में चारों कौशल सम्मिलित हो जाएंगे। भाषा में सुनना भी आता है, बोलना भी आता है, लिखना भी आता है, पढ़ना भी आता है, तो एक तरह की भाषिक इंद्रिय है, यानी लैंग्वेज वाली स्किल है ये। क्योंकि श्रवण जो है वो बोलना अलग चीज हो गई और सुनना अलग चीज हो गई, तो श्रवण इंद्रिय में भी बोलना नहीं आएगा। यहाँ जो है आपका बी ऑप्शन सही जाएगा, सेकंड ऑप्शन राइट जाता है आपका। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा प्याजे, तीसरा चॉम्स्की, और चौथा ऑप्शन है वाइगोत्स्की। बताएंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, समझ लो कि एक एक प्रश्न ऐसा बता रहा हूं जो एग्जाम में फंसने वाला है। अभी ट्रेंडिंग में यही सवाल चल रहे हैं, यही सवाल आ रहे हैं, तो इसलिए इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद कर लेना या समझ लेना, इनको याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर। और वीडियो को लाइक करते रहें सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसने भी नहीं कर रखा है एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इसने बोला है कि सार्वभौमिक व्याकरण जो है वो किससे संबंधित है, तो सार्वभौमिक व्याकरण चॉम्स्की से संबंधित है। चॉम्स्की से संबंधित क्या क्या चीजें हो गई, एक तो क्षमता होगी, देखो है ना, जिसको हमने कहा कि बच्चों में जन्मजात क्षमता होती है। नंबर दो चीज होती है LAD, जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी भाषा अर्जन उपकरण। क्या कहा इसको, भाषा अर्जन उपकरण। और तीसरे नंबर की चीज है सार्वभौमिक डिजाइन, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रामर। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रामर। ऐसी व्याकरण जो पूरे समाज के द्वारा सुनी और समझी जाती है, केवल एक समाज के द्वारा, दूसरा समाज होगा तो दूसरी भाषा, तीसरा समाज होगा तीसरी भाषा। हर एक समाज की या हर एक कम्युनिटी की अपनी एक भाषा है, और उस भाषा का एक सार्वभौमिक व्याकरण होता है जो केवल मौखिक भाषा में होता है। लिखित वाला अलग है, लिखित वाला तो किताब में जो है वो है। ये जो यूनिवर्सल ग्रामर होता है ये केवल मौखिक होता है, यानी भाषा मातृभाषा में होता है सिर्फ। तो इसको बोल करके समझ सकते हैं, इसको लिख नहीं सकते आप, ठीक है। तो ये भाषा अर्जन में होता है। सार्वभौमिक व्याकरण किस में होगा, अर्जन में होगा, अधिगम में कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर जाएगा आपका सी ऑप्शन जाएगा, क्योंकि ये सारी बातें किसने बोली, चॉम्स्की ने बताई हैं भाई साहब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अध्यापक कक्षा में इस बात पर ध्यान दे रही है कि शिक्षार्थी ध्वनिग्राम और विभिन्न संरचनाओं की समझ अच्छी तरह से बना लें। अध्यापक किससे प्रभावित है। पहला ऑप्शन है कार्यात्मक उपागम, दूसरा है संज्ञानात्मक उपागम, तीसरा ऑप्शन है संरचनात्मक उपागम, और डी ऑप्शन है कोश विषयक उपागम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर। सर धुंधला दिख रहा है, भाई धुंधला दिख रहा है तो अपने फोन से क्वालिटी बढ़ाओ, क्योंकि यहाँ से तो बिल्कुल HD में जा रहा है। सर आपसे कुछ पूछना था जी, पूछिए। क्या नाम है आपका, किस्मत खान, वाह क्या नाम है आपका। चलिए बताइए क्या पूछना था। और जितने भी लोग बाद में ऐड हुए हैं अभी अभी, क्योंकि कुछ लोग जो है लेट आते हैं क्लास में, लाइव जुड़ते हैं, तो क्लास को शुरू से देख लेना एक बार, क्योंकि आपको जो है CTET गारंटी बैच के बारे में ऑफर दिया गया है। तो वो कितने बजे है, कल ऑफर है आपका, बहुत तगड़ा ऑफर है, तो वो देख लेना क्लास को शुरू से, ठीक है। तो उसमें आपको टाइम बताया गया है, कितने बजे से कितने बजे तक ऑफर चलेगा।
तो जाके क्लास को शुरू से पीछे से देख के आओ, शुरू से एकदम, वरना अगर आपने मिस कर दिया तो सीटेट में आप फेल भी हो सकते हैं। इसलिए वो आपके लिए ज़िंदगी, आपका फ्यूचर, आपका करियर है, इसलिए इसको पूरा ज़रूर देखना शुरू से क्लास को। इसने बोला अध्यापक कक्षा में इस बात पर ध्यान दे रही है कि शिक्षार्थी ध्वनिग्राम और विभिन्न संरचनाओं की समझ अच्छी तरह बना पाएं। आप सबको पता है कि ध्वनिग्राम किससे संबंधित होता है? बोलने से संबंधित होगा, क्योंकि ध्वनि का मतलब होता है आवाज। अब देखें अगर इसमें तो ध्वनिग्राम और विभिन्न संरचनाओं की समझ, तो अब समझ की भी बात आ गई। तो अध्यापक किससे प्रभावित है भाई? कोश विषयकोपागम नहीं, क्योंकि कोश विषयकोपागम किस में जाएगा? डिक्शनरी, यानी इसमें शब्दावली आती है, ये डिक्शनरी के ऊपर डिपेंड रहता है। कार्यात्मक उपागम जाएगा, तो कार्यात्मक उपागम जो है भाषा का प्रयोग के माध्यम से रिलेटेड। संज्ञानात्मक उपागम नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा संरचनात्मक उपागम, क्योंकि संरचनात्मक उपागम में ही भाषा की संरचना की समझ पे ध्यान दिया जाता है, और यहाँ भी संरचना की समझ पे ही ध्यान दिया जा रहा है। ध्वनि की संरचना हो, शब्द की संरचना हो, वाक्य की संरचना हो, या पूरी भाषा की संरचना हो, ये संरचनात्मक उपागम में जाएगा। ठीक है, कार्यात्मक उपागम में भाषा का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है, यानी कि प्रयोग। और संज्ञानात्मक उपागम में, ये संज्ञानात्मक उपागम तो खैर भाषा में आता भी नहीं है। संज्ञानात्मक उपागम का मतलब होता है कि आप ब्रेन की क्षमता बढ़ा रहे हैं, जैसे समालोचनात्मक चिंतन, विश्लेषणात्मक चिंतन, या कल्पना करना, चिंतन करना, आप सारी चिंतन, ये सारी चीजें आती हैं इसमें। तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन सही जा रहा है। समझे बात को कि नहीं समझे? चलो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, जब बच्चे शब्द हाव भाव के संयोजन के बाद दो शब्दीय वाक्यों जैसे कि माँ, जूता, दादी साथ, मैं भी आदि वाक्य अभिव्यक्त करते हैं, तो यह किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है दो शब्दीय संक्षिप्त, दूसरा है कूजन, तीसरा है बबलाना, और चौथा ऑप्शन है रोना। बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? जल्दी से अपना अपना आंसर लिखेंगे आप लोग। देखिए, तो इसने बोला आपसे क्या है कि जब बच्चे दो शब्दीय वाक्य बोल रहे हैं, है ना, क्या बोल रहे हैं? दो शब्दीय वाक्य बोल रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? तो दो शब्दीय संक्षिप्त कहा जाएगा। लेकिन यहां आपको समझ में तो आ गया ये बहुत जल्दी, क्योंकि इसमें लिख दिया था इसने आसान शब्द। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, और दूसरा नाम होता है इसका तार प्रशित वाचन। क्या होता है? तार प्रशित वाचन कहते हैं जब बच्चा दो दो शब्द के वाक्य बोलना स्टार्ट कर देता है, जैसे मैं भी, पापा साथ, मम्मा खाना, दादी नीचे। तो इस तरह से वर्ड बोलता है वो दो शब्द मिला करके, और बाकी चीजें क्या है वो भी समझते हैं। देखो कुइंग क्या है? कूजन जिसको हम कह रहे हैं, इसको इंग्लिश में कुइंग कहते हैं। ठीक है, तो कुइंग जो है ये बच्चे की स्वर ध्वनियां होती हैं। क्या होती हैं? केवल और केवल स्वर ध्वनियां आती हैं जब बच्चा 2-3 महीने का होता है ना। जब पैदा होने के बाद बच्चा 2-3 महीने का हो जाता है, तो वो गले से स्वर ध्वनियां निकालना स्टार्ट करता है, जैसे औ औ औ, इस तरह की आवाजें देखा होगा आपने, बच्चे छोटे पालने में पड़े रहते हैं, वो इस तरह की आवाजें निकालते हैं, अ ई औ उ। तो ये सारी स्वर ध्वनियां रहेंगी जितनी भी रहेंगी। ये 2-3 महीने की उम्र से स्टार्ट होती है और 5-6 महीने की उम्र तक चलती है ये। उसके बाद आता है आपका बबलाना, और बबलाना जो है, बबलाना शुरू होता है आपका 7-8 महीने की एज में। जब बच्चा 7-8 महीने का होगा तब इसमें स्वर के साथ साथ व्यंजन भी जुड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी ऐसी ध्वनियां जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों मिल करके ध्वनि निकलती है। इसमें क्या उदाहरण ले सकते हैं? ब ब ब ब ब, इस तरह की आवाजें बच्चा निकालता है। मा 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 मा, है ना, आपने बच्चों को सुना होगा इस तरह से करते हुए। या फिर प प प प प प, रिपीटेड करता है वो बार बार, है ना। तो इसमें आपको लगता है कि बच्चे ने माँ बोल दिया, बच्चे ने मामा बोल दिया, दादाजी खुश हो जाते हैं कि बच्चे ने बाबा बोला है। वो कुछ नहीं बोल रहा किसी को, उसको नहीं पता है कि इसको माँ कहेंगे, इसको बाप कहेंगे, इसको किसको क्या कह रहे हैं, उसको नहीं पता ये चीज़ें। वो सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की जो उसकी भाषा शक्ति है वो जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। नेचुरल चीज़ है, उसको वो सोच समझ के नहीं कर रहा है, ये अपने आप ऑटोमेटिक होती है। ये जो ध्वनियाँ है ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। इसमें आपकी देखो एक माँ और आ, तो आ जो है वो स्वर है, और माँ जो है वो व्यंजन है। तो स्वर और व्यंजन को मिला करके जब शब्द बोलना स्टार्ट करेगा अक्षर, उसको कहेंगे बबलाना। ठीक है, ये अपना अपना एक एक वो है। और रोने का तो आप सबको पता है, क्योंकि रोए तो आप भी होंगे। तो रोना तो बच्चा जन्म के समय स्टार्ट कर देता है। अगर आपसे पूछा जाए बच्चा रोएगा कब, तो जन्म के समय से। ठीक है, पैदा होते ही बच्चा सबसे पहले रोना ही स्टार्ट करेगा, और रोना पहला चरण है
फर्स्ट चरण है बोलने का। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाता है कुल मिला के। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई, बोलो जल्दी से। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहल विद्यार्थियों को अधिकांश मुख्य भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता से परिचित करवाएगी? पहला ऑप्शन है स्वच्छ भारत अभियान, दूसरा है एक भारत श्रेष्ठ भारत, तीसरा ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान, और डी ऑप्शन है आपका डिजिटल इंडिया कैंपेन। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा। सब लोग अपना अपना आंसर लिखेंगे। बहुत बढ़िया, लिखते रहेंगे अपना अपना आंसर। देखिए, इसने बोला निम्नलिखित में से कौन सी पहल है जो बच्चों को अधिकांश मुख्य भाषाओं की उल्लेखनीय एकता। जहां बात हो रही है कि हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, है ना। हमारे भारत में अलग अलग प्रकार की 44 भाषाएं तो लिखित में ही हैं, जो कि संविधान में भी हैं। संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन टोटली आपकी 44 भाषाएं लगभग हैं, और अब तो और भी बढ़ गई हैं। और अगर छोटी छोटी भाषाओं को गिनेंगे जिससे बोली है केवल, तो वो तो बहुत सारी हो जाती हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये नहीं है कि भाषाएं कितनी हैं, कुल मिला के कहने का मतलब है कि अलग अलग क्षेत्र हमारे भाषाओं के आधार पर बटे हुए हैं। इसलिए हमारी सरकार या हमारी जो शिक्षा नीति है वो चाहती है कि पूरे भारत को एक जगह जोड़ा जाए और सभी भाषाओं का बच्चों को थोड़ा थोड़ा परिचय दिया जाए। ये कौन से कैंपेन के अंदर है? ये है एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत। ये एक कार्यक्रम है जिसके अंदर बच्चों को सभी भाषाओं से परिचित कराने की कोशिश की जा रही है क्लासरूम में। ठीक है, तो ये कौन सा आंसर होगा आपका? सेकंड ऑप्शन राइट होगा। सर्व शिक्षा अभियान क्या कहता है कि सभी बच्चों को 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री सेवा यानी फ्री शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, सभी को पढ़ने का अधिकार है। डिजिटल इंडिया इंडिया कैंपेन क्या है? आजकल मोबाइल का ज़माना है, तो जितनी भी ऑफलाइन चीज़ें होती थी वो आजकल ऑनलाइन होने लग गई है। पेमेंट भी होने लग गए हैं, नौकरियां डिजिटल हो गई हैं, बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम आया है, तो ये सब डिजिटल इंडिया कैंपेन के अंदर था। तो यहाँ जो है आपका सेकंड ऑप्शन सही जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत को बनाने वाला यानी एनकोडर होगा? पहला ऑप्शन है प्रेषक, दूसरा संकेत, तीसरा है चैनल, और चौथा ऑप्शन है ग्रहणकर्ता। बताओ, ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो कि आजकल आ रहा है सीटेट में, तो सब लोग लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलो जल्दी जल्दी बताओ। 15 दिन वाली क्लास कब स्टार्ट होंगी? कल से ही स्टार्ट हो जाएंगी, कल से। ठीक है, 15 दिन वाली क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएंगी और सुबह 10 बजे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, सुबह 10 बजे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। 15 डेज स्ट्रेटजी वाली क्लास जो कह रहे हैं आप ऐप के अंदर, जिसमें 100% गारंटी से आपको 15 दिन के अंदर 125 प्लस नंबर लाने की गारंटी है लिखित में। जिसको नहीं पता वीडियो को शुरू से देख के आओ, आपको समझ में आ जाएगी। जी चलिए और बताइए। मेरे पास 1200 रुपये हैं बस। तो अनिल जी, किसी से ले लो 100-200 उधार। और भाई मैंने आपसे बोला अभी अभी कि आपको क्या करना है, बहुत ही कम प्राइस कर दिया है, जो कि 6,000 रुपये वाला बैच, 6,000 रुपये में जो बैच मिलता था नॉर्मली, वो आपको 1399 में मिल रहा है। 1200 आपके पास है, 200 रुपये की कमी है, 200 रुपये किसी से उधार मांग लो फिलहाल के लिए। क्योंकि और वो भी कल 1 बजे बिल्कुल डायरेक्टली आपको एडमिशन ले लेना है। अगर आप लेट हुए तो फिर आपको 1399 में नहीं, फिर आपको 2,000 में मिलेगा। और अगर आपने 5 घंटे का समय दिया है आपको, दोपहर 1 बजे से शाम के 6 बजे तक, अगर उसके बीच में एडमिशन नहीं लिया तो उसके बाद आपको मिलेगा ही नहीं एडमिशन, और मिला तो आपको फिर 4-5 हज़ार रुपये से कम में नहीं मिलेगा। तो इसलिए जिसको भी एडमिशन लेना है कल जल्दी करना, देर मत करना। ठीक है, बाकी कंप्लीट जानकारी के लिए शुरू से देख के आओ वीडियो को, वीडियो पीछे से शुरू से देख के आओ, शुरू से सब कुछ बताया हुआ है। इसने बोला निम्नलिखित में से संकेत को बनाने वाला एनकोडर कौन है? देखो मैं आपको एक तरीके से बताता हूं, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार प्रश्न भी है और इंपॉर्टेंट भी है, जो कि आजकल आ रहा है। देखो, हमारे पास जब भी हम कन्वर्सेशन करते हैं तो 3 चीज़ें होती हैं। क्या चीज़ें होती हैं? नंबर 1 होता है मैसेज भेजने वाला। जैसे आप व्हाट्सएप पे किसी से चैटिंग करते हैं ना, आजकल करते ही होंगे किसी ना किसी से, तो है ना, चैटिंग पैटिंग। तो जो चैटिंग करते हो तो उसमें एक आदमी होता है जो मैसेज भेजता है ना, मैसेज भेजने वाला। और एक आदमी होता है जो मैसेज को रिसीव करेगा, मैसेज को पढ़ेगा, है ना, यानी रिसीव करेगा। ठीक है, ये 2 हो गए। और एक चीज बीच में होती है जो जिसके माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप संदेश को भेज रहे हैं। वो व्हाट्सअप हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है,
आपका चिट चैट हो सकता है भाई, टेलीग्राम हो सकता है, जो भी फलाना ढिमकाना जिस पे भी आप करते होंगे सेटिंग वेटिंग, तो कुछ भी हो सकता है बीच में। तो फॉर एग्जाम्पल चलो हमने माना कि वो व्हाट्सअप है ना, जिसके माध्यम से आप मैसेज भेज रहे हैं। एक चीज हो गई आपकी तीसरे नंबर की, आपका खुद का मैसेज यानी कि आपका संदेश। तो ये चार चीजें होती हैं किसी भी कन्वर्सेशन के बीच में, तो इसी को हम कहते हैं भाषा का पूरा चैनल। अब समझिए बात को, ये जो भेजने वाला है मैसेज, ये होता है एनकोडर। क्या होता है ये एनकोडर होता है, क्योंकि एनकोडिंग का मतलब होता है लिखना। एनकोडिंग का मतलब होता है लिखना। ये जो आदमी है रिसीवर, जिसने मैसेज रिसीव किया है, ये होता है डिकोडर। क्या होता है? डिकोडर। ये जो व्हाट्सअप है ये आपका माध्यम है, और माध्यम को कहते हैं चैनल, यानी कि जहां से आप, जिसके जरिए आप मैसेज भेज रहे हैं। और ये जो मैसेज है इसको आप कहेंगे संदेश। संदेश कह लो या इसको संकेत कह लो, है ना, जिस जो भी आपने भेजा है। अब आप दिमाग लगा लो कि मैसेज भेजने वाला आदमी कौन है? एनकोडर। और जिसको हम दूसरी भाषा में प्रेषक कह रहे हैं वही एनकोडर होता है। तो आंसर आपका पहला ऑप्शन राइट गया है। लेकिन मैंने आपको चारों चीजें इसलिए समझाई है क्योंकि अगली बार प्रश्न आएगा तो सेम नहीं पूछेगा, बदल देगा। इस बार एनकोडर पूछा है, अगली बार आपसे डिकोडर पूछ लेगा, इसलिए आपको चारों पॉइंट पता होने चाहिए। अब मेरे ख्याल से अगर इसका कोई भी प्रश्न आया इस टॉपिक से तो आपका गलत नहीं जाएगा, क्योंकि आपको चारों चीजें समझ में आ गई। आगे की नहीं आ गई भाई? आई नहीं आई यस लिख दो एक बार कमेंट में। किताब में भी नहीं मिलती ये चीजें जितनी मैं आपको बारीकी से बताता हूँ, ये अनुभव की बात है। तो इसलिए आपको मिस नहीं करनी, एक भी चीज लिख लिया करो जो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आपका प्रत्येक व्यक्ति के पास भावनाएं, अनुभूतियां, विचार हैं और सभी अपने जीवन के अनुभवों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। भाषा के प्रयोग द्वारा स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। इस स्थिति में भाषा का कौन सा प्रक्रिया संलग्न है? अभिव्यक्ति, सूचनात्मक, अंतःक्रियात्मक या संरक्षण? बताओ कमेंट में जल्दी क्या आंसर जाएगा। जी सर मुझे बैच चाहिए। भाई बैच चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, ऐप पे जाके लेना है और कल लेना है। कल ऑफर निकलेगा आपका, कल 16 अगस्त को दोपहर 1 बजे ऑफर निकलेगा। ऐप पे जाके लेंगे। उसके लिए आप क्लास को शुरू से देख के आओ, इसी वीडियो को शुरू से मैंने आपको पूरी डिटेल बताई हुई है, ठीक है। वीडियो को पीछे करके शुरू से देखो, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। चलो जल्दी बताओ अपना अपना आंसर। और हमारे 2000 लाइक में लास्ट 1 लाइक बचा है, बताओ कौन करेगा 2000 वाला लाइक? जल्दी बताओ कौन है वो लक्की पर्सन जो 2000 वाला लाइक करेगा। कमेंट को नीचे करके लाइक दबा दो। देखो इसने क्या बोला है, प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी भावनाएं होती हैं, अनुभूति होते हैं, अपने विचार होते हैं। जाहिर है नॉर्मल बात है। और सभी व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों को अभिव्यक्त भी करना चाहते हैं। भाई कोई आदमी ऐसा है जो 24 घंटे चुप रह जाए, या 2 दिन या 4 दिन या 5 दिन चुप होकर बैठा रहे, किसी से बात ही ना करे, ऐसा हो सकता है? आदमी वो मर जाएगा, है ना। आप चाहे किसी राह चलते आदमी को पकड़ के, भाई साहब सुनो यार, अरे बैठो यार, कहाँ जा रहे हो, काम धंधे तो आप करते रहो, मेरी बात सुनो यार, पता है तुझे ये हुआ, आप बोलेंगे जरूर। ये इंसान के अंदर ना एक डब्बा है विचारों का, और वो डब्बा जब धीरे 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 फुल हो जाता है ना, तो फिर आदमी बक बक करता ही है। वो जब तक अंदर के जो दिमाग में जो विचार है वो बाहर नहीं निकलेंगे ना, सुकून नहीं मिलता, है ना। ऐसा सबके साथ होता है। कुछ बातें आप छुपा लेते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको किसी ना किसी को बतानी होती है। तो जब आप भाषा का प्रयोग द्वारा स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं, तो कौन से प्रकार्य का यानी कौन से तरीके का इस्तेमाल होगा इनमें से? तो जाहिर है अभिव्यक्ति का इस्तेमाल होगा, क्योंकि जब आप अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं अपनी बात को तो अभिव्यक्ति ही होगी, है ना। सूचनात्मक तरीका वो होता है जब आप अपने विचार नहीं बल्कि कोई इंफॉर्मेशन किसी को बता रहे हो। जब मुझे आपको ये बताना है कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है, जो कि गलत बात है ना, हालांकि, तो ये बताना है मुझे, या मुझे कोई भी फैक्ट आपको बताना है कि भैया दिल्ली में जो है बर्फ पड़ रही है, तो आपको बताऊंगा, तो सूचना दे रहा हूं मैं आपको, है ना। अंतःक्रियात्मक का मतलब तब होता है जब आप दोनों व्यक्ति बातचीत कर रहे हो, यानी मैं भी चाहता हूं आपसे बात करना और आप भी चाहते हैं मुझसे बात करना, हम दोनों बैठ करके किसी टॉपिक पे मजे से बातें कर रहे हैं, तो वो अंतःक्रिया होगी। अभिव्यक्ति में सिंगल मामला होगा कि मैं बताना चाह रहा हूं तो सुन चुप हो गए, है ना। संरक्षण अलग ही मामला हो गया, इससे लेना देना किसी का नहीं है, संरक्षण से भाषा का कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक भाषा उच्चारण सिखाने के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती? पहला ऑप्शन है गीत गाना, दूसरा है कविता पाठ, तीसरा ऑप्शन है सस्वर पठन, और फोर्थ ऑप्शन है आपका कहानी लिखना। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा? लिखेंगे अपना अपना आंसर। जी सर मैं बैच लूंगा सर, बैच लूंगा सर, बैच लूंगा सर। अरे भाई साहब शशि, एक बार लिख दिया बस, एक बार से समझ में आ गई बात, आपने तो 20 बार लिख दिया। बैच लेंगे आप? कल लेंगे ना, तो कल ही लेना, हाँ आज मत लेना, वरना कल आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा।
सर जी 15 दिन वाला क्लास मॉर्निंग में चलेगा या नाइट में प्लीज़? भाई मॉर्निंग में ही चलाएंगे, नाइट में नहीं चलाएंगे, मतलब शाम से चलाएंगे, दोपहर से, रात से पहले पहले। उसमें आपको परेशान नहीं करेंगे कि पूरी रात जाग रहे हैं आप। तो उसको ऐसा टाइम रखेंगे जब आप जाग रहे हो, है ना। रात को 10 बजे से पहले पहले ख़त्म करेंगे, चाहे शाम को 6 बजे ख़त्म कर दें हम, या 8 बजे या 10 बजे, लेकिन 10 बजे से पहले ख़त्म कर देंगे। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात उसमें ये भी फ़ायदा है कि आपकी वो वीडियो सेव रहेंगी, आप उसे अपने टाइम पे भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको लाइव ही देखनी है, अगर आप उस समय कोई काम कर रहे हैं कोई बात नहीं, वो वीडियो सेव हो जाएगी, आप उसको अगले दिन भी देख सकते हैं। इसने बोला है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक है जो भाषा उच्चारण सिखाने के काम नहीं आएगी? अगर आप गीत गाएंगे तो बिल्कुल आपका जो है उच्चारण अच्छा होगा। अगर आप कविता पढ़ेंगे तो भी उच्चारण अच्छा होगा। अगर आप बोल बोल के पठन कर रहे हैं, सस्वर पठन मतलब बोल बोल के पढ़ना, तो भी उच्चारण अच्छा होगा। लेकिन कहानी लिखने से आपका उच्चारण अच्छा नहीं होगा, क्योंकि लिखने में लेखन सुधरेगा, ना कि बोलना। और उच्चारण जो होता है वो बोलने से रिलेटेड होता है ना। तो यहाँ जो आंसर जाएगा आपका डी ऑप्शन जाएगा, क्योंकि इसने गलत वाला आपसे पूछा है। क्लियर हुई बात? चलिए जी अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न है, जब शिशु व्यंजन स्वर के मिश्रण की लंबी तान में स्वम को अभिव्यक्त करते हैं, जैसे कि ब ब ब ब ब ना 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 ना, तो ये किसका उदाहरण है बताओ जरा। अभी थोड़ी देर पहले ही सिखाया था आपको ये चीज़, तो आई थिंक आपको याद होनी चाहिए। सर आपका बैच बहुत अच्छा है जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा है तभी तो सारे स्टूडेंट्स उसमें पढ़ते हैं, आपको भी पढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल से आपने तो ले ही रखा होगा, तभी अच्छा बता रहे हो। सर बैच की वैलिडिटी कितने दिन रहेगी? 1 साल रहेगी, पूरे 1 साल। इस साल भी पढ़ सकते हैं आप, उससे अगला सीटेट भी उसी में पढ़ लेंगे आप। बल्कि नया वाला बैच भी आपको फ्री मिल जाता है अगर आप अभी एडमिशन लेते हैं तो। मतलब आज का ये ऑफर है कि अगर आप कल एडमिशन लेते हैं 16 अगस्त में, तो आपको अगले साल का बैच भी फ्री मिलेगा उसके साथ, अगर आप कल ले लेते हैं एडमिशन। और कल नहीं लेंगे तो फिर अगले साल आपको 6,000 रुपये में खरीदना पड़ेगा। चलिए लिखिए जल्दी से। सर मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं, एक तो गलत हो ही सकता है क्योंकि अभी आप लर्निंग कर रहे हैं। जी सर मैंने बैच ले लिया है। फ़ोन कितने नंबर आने पर मिलेगा? वाह, मुकेश जी पूछ रहे हैं फ़ोन कितने नंबर पे मिलेगा। देखो मैं ऐसे फिक्स नहीं बता सकता आपको, क्योंकि वो ऐसा रहता है कि ऊपर से कितने नंबर आ रहे हैं। मान लो अगर 140 ही 10 लोगों के आ गए तो, है ना, या हो सकता है 135 जो है वो 50 लोगों के आ गए तो हम उसमें ऐसे रखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल शुरू में तो कार दी है पहले नंबर वाले व्यक्ति को। दूसरी बाइक अगर हमने रखी, हो सकता है हम 2 बाइक रखें, हो सकता है 4 रखें, हो सकता है 5 बाइक रख लें, हो सकता है 4 स्कूटी रख लें, 4 बाइक रख लें। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल 10 लोग कवर हो गए। उसके बाद में क्या आ जाएगा? आईफोन या लैपटॉप आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने 50 आईफोन रख लिए, तो 50 लोग, मान लो 135 से प्लस वाले 50 लोग थे तो उनको आईफोन मिल गया। अब अगर 134 नंबर आपके आए तो फिर आईफोन तो बढ़ गए वो, तो उसके बाद में एंड्रॉयड फ़ोन मिल सकता है आपको। तो ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन आप जितने नंबर ज़्यादा लाएंगे उसके हिसाब से जो इनाम उस समय अवेलेबल होगा वो आपको मिल जाएगा। बट अगर आपको फ़ोन चाहिए तो मैं आपको एक अंदाज़ा अगर बताऊं तो 130 प्लस नंबर आपको लेके आने पड़ेंगे कम से कम, ठीक है। मैं तो कार लेके जाऊंगा लक्की बाबू। क्या बात है भाई, बेस्ट ऑफ लक। मैं तो सबके लिए बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से, और मैं सबको एक जैसा पढ़ाऊंगा। मैं आपको अलग अलग घर जाके तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, मेरी तरफ से तो एक ही जैसा पढ़ाया जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना याद रखते हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन लेके जाएगा कौन नहीं लेके जाएगा। सर हम तो पैसा लेंगे। वाह बेटा, पैसा वैसा नहीं मिलेगा भाई, मैं पैसे नहीं बांटता, मैं इनाम बांटता हूँ, ठीक है समझे। हम भी ले लिए हैं बैच, राजेंद्र जी बहुत बढ़िया। सर मैराथन कब है? कल से ही स्टार्ट है मैराथन। मुझे तो बस फ़ोन की चिंता है। अच्छा बस फ़ोन, कोई बात नहीं, मिल जाएगा, ज़्यादा ना चिंता करो, ठीक है। मिल ही जाएंगे, पहले पढ़ाई करो, पहले एडमिशन लेके और अच्छे से पढ़ाई करो। बाकी गिफ्ट विफ्ट तो अब लास्ट के बाद की बात होती है, पहले तो एग्ज़ाम पास हो गया वही गिफ्ट है सबसे बड़ा। भाई एग्ज़ाम में आपके अच्छे नंबर आ गए, वो उससे बड़ा क्या गिफ्ट होगा। ये तो बाद में, तो आपके लिए ये हमारी तरफ से एक उपहार है, वो आपको दे देंगे। देखो बाबा बा मामा मा ना ना ना, इस तरह के जो वर्ड आते हैं इसमें स्वर और व्यंजन दोनों का मिश्रण होता है ना। ये आपका व्यंजन हो गया, ये आपका स्वर हो गया, तो ये बबलाना कहलाता है। अब मुझे ये बताओ कि बबलाना कितनी उम्र का बच्चा करता है, क्योंकि मैंने अभी 10-15 मिनट पहले ही आपको पढ़ाया है ये। तो बबलाना जो है वो कितने महीने का बच्चा करेगा, ये आप कमेंट करके बताओ। चलो जल्दी बताओ सब लोग। अगले प्रश्न पे आते हैं, तब तक आप कमेंट करो।
अगला प्रश्न है, भाषा अधिगम सामान्यतः उद्दीपन प्रक्रिया संबंध का विषय है जिसे प्रतिरूप अभ्यास, अनुकरण और कंठस्थीकरण द्वारा अर्जित किया जाता है। यह कथन किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरा है प्रकृतिवादी दृष्टिकोण, तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है रचनात्मक सिद्धांत। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा? सब लोग अपना अपना आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में जल्दी से। हाँ जी। सर मुझे पार्सल कर देना, गिफ्ट नहीं मिलेगा बेटा, गिफ्ट उन्हीं को मिलेगा जो बैच लेंगे। बताओ, लक्की लिया है बैच के? अरे लक्की ने ले रखा है बैच भाई, तभी तो वो बोल रहे हैं कि मुझे कार्ड चाहिए। सर मैं कल ले लूँगा बैच। ठीक है जी हर्ष जी, बताइए ना। जे टेट क्या बोला था यार? कमेंट भाग गई आपके ऊपर, पढ़ नहीं पाया। जे टेट के लिए भी ऐसा ही कीजिए, जे टेट के लिए भी ऐसा ही है। अगर आप जे टेट में अच्छा नंबर लाते हैं तो आपको इसी सैम सेमिनार में बुलाया जाएगा। यूपीटेट वाला जिनका भी हुआ है, यूपीटेट वाले बच्चों का, उनको भी इसी सेमिनार में बुलाया जाएगा। तो सबको बुलाया जाएगा, ठीक है। 7 से 8 महीना आपने लिखा है, बच्चा बबलाना शुरू करता है, बिल्कुल सही लिखा है आपने, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सर मैं पास हो गया तो आपको गिफ्ट दूंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे मेरे लिए गिफ्ट फिर लाना आप छोटा मोटा लाना, मतलब ऐसा हो कि अच्छी यादगार हो, पर महंगा ना हो ज़्यादा, ठीक है। छोटा मोटा ले आना, 100-200 रुपए का। चलिए, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि भाषा अधिगम सामान्यतः उद्दीपन प्रक्रिया संबंध का विषय है। अगर ऐसा है तो, ऐसा सारे मनोवैज्ञानिक नहीं कहते, कुछ कुछ कहते हैं। जैसे स्किनर है तो स्किनर कहते हैं कि भाषा अधिगम उद्दीपन प्रतिक्रिया से आएगा, यानी उसमें अनुकरण रहेगा, ठीक है। अब अनुकरण रहेगा, कंठस्थीकरण भी रहेगा, तो इन चारों में से कौन से सिद्धांत की बात हो रही है? तो स्किनर बताओ कौन से सिद्धांतकार हैं? स्किनर जो है वो व्यवहारवादी सिद्धांतकार हैं, ठीक है। स्किनर भी और थॉर्नडाइक भी और आपके पेवलव भी, ये तीनों के तीनों कौन है? ये तीनों के तीनों व्यवहारवादी सिद्धांतकार है, क्योंकि ये बाह्य अभिप्रेरणा दे के अपने सब्जेक्ट से काम करवाते हैं। यानी जैसे आपने कुत्ते वाला सिद्धांत पढ़ा था, बिल्ली वाला पढ़ा था, स्किनर का कौन सा था? चूहे का और कबूतर का। पेवलव का कौन सा था? कुत्ते का सिद्धांत था। थॉर्नडाइक का कौन सा था? बिल्ली वाला सिद्धांत था। तो ये सब कौन है? ये व्यवहारवादी सिद्धांतकार हैं, ठीक है। तो यहाँ पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यही लोग हैं जो अनुकरण और उद्दीपन प्रतिक्रिया की बात करते हैं। क्लियर बात समझ में आई? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पठन कौशल विकसित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? पहला ऑप्शन है सस्वर पठन, दूसरा है बारीकी से पठन, तीसरा है निष्कर्ष निकालने के लिए पठन और डी ऑप्शन है संक्षिप्त रूप का प्रयोग। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा? लिखेंगे अपना अपना आंसर सब लोग। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ईवीएस की क्लास कब लेंगे? अंजलि सिंह, आएगी, जल्दी ही आएगी। मैंने भी आज बैच ले लिया है सर। अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा, कल कितने लोग हैं जो कल गिफ्ट लेने वाले हैं? ज़रा एक बार बताओ, देखते हैं कितने लोग हैं जो अभी कल गिफ्ट वो लेने वाले हैं बैच। कल 16 अगस्त को ऑफर में गारंटी बैच ले रहे हैं जो लोग, वो अपना रेड वाला दिल भेजो जल्दी से, देखते हैं कितने लोग हैं। जल्दी से कमेंट में बताएंगे, एक रेड वाला दिल भेजेंगे जो कल एडमिशन लेने वाले हैं, क्योंकि बहुत कम सीटें रहने वाली हैं कल। तो देखते हैं ज़रा किसको मिलेगा इनाम, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद मिल भी नहीं पाएगा। इसने बोला है कि कौन सी गतिविधि है जो पठन कौशल विकसित करने में उपयुक्त नहीं है? तो सस्वर पठन तो बहुत बढ़िया चीज़ हो गई, बारीकी से पठन भी पठन का बहुत अच्छा है, निष्कर्ष निकालने के लिए पठन ये भी बहुत अच्छा है। संक्षिप्त रूप का प्रयोग आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो पठन के लिए हमें खुलकर अभिव्यक्ति करनी चाहिए, ना कि शॉर्टकट में। आप बच्चे को पूरी अभिव्यक्ति करने की बजाय, पूरी किताब पढ़ने की, पूरा चैप्टर पढ़ने की बजाय करें 2 लाइन पढ़ दो बस, तो वो तो संक्षिप्त, वो तो पठन में और आपने कम कर दिया ना उसको। आप उसको खुल के पढ़ने दो, तभी तो पठन अच्छा होगा, ठीक है। बाकी मैं आपके दिल देख रहा था कितने आ रहे हैं कमेंट में, तो बढ़िया दिल आ रहे हैं आप लोगों के, वेरी नाइस। चलो लिखो। तो इतने सारे लोग हैं जो कल एडमिशन लेने वाले हैं। सर सेमिनार में खाना होगा क्या? मैं महाराष्ट्र से आऊँ। अरे भरपूर खाना होता है भाई, इस बार भी हमारे फुल खाना था, बिल्कुल पेट भर खाना मिलता है हमारे सेमिनार में, वो भी एकदम फर्स्ट क्लास वाला। हमें भी लेना है सर बबली। अच्छा बहुत बढ़िया, बैच लेना है सर। ऑफर कितने का है? ऑफर बता चुका हूँ मैं वीडियो में, शुरू से देखो वीडियो को।
वीडियो को आप शुरू से देख के आओ, आपको मैंने बता दिया है ऑफर कितने का है, कैसे एडमिशन लेना है, पूरा तरीका सब कुछ समझा दिया है। वीडियो शुरू से देखो, आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। अगला प्रश्न है आपका, नोम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन उपकरण बच्चों की किस बात में मदद करता है? पहला ऑप्शन है वयस्कों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शुरू करने में, दूसरा है व्याकरण के नियम बनाने में, तीसरा है सफलतापूर्वक दूसरी भाषा सीखने में, और फोर्थ है दूसरे बच्चों के साथ अंतःक्रिया करने में। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा? सब लोग अपना अपना आंसर लिखेंगे। मेरी बच्ची भी जाएगी सेमिनार में, शहनाज बेगम, बहुत बढ़िया बात है। लेके आओ बच्चे भी, हमारे हम तो मना नहीं करते। हमारे इस वाले सेमिनार में भी 70-80 बच्चे आए थे अपने पेरेंट्स के साथ में, और बच्चों को भी हमने गिफ्ट दिया था, टेडी बियर दिए थे, घड़ी दी थी, और 2 बच्चों को साइकिल भी दी थी हमने। जो जीतता है बच्चों में उसको साइकिल देते हैं हम। बहुत सारा मज़ा आता है हमारे वाले सेमिनार में, तो बहुत ही मज़ा आता है। बैच लेने के लिए ऑफर कितना है सर? गारंटी बैच में कल ऑफर कितने का है? भाई मैंने बता दिया सुमन जी, वीडियो को शुरू से देख लो, शुरू से देख के आओ, आपको पता चल जाएगा, सारी चीज़ें बताई हैं मैंने, ठीक है? वीडियो पीछे करके देखो। हमने भी ले लिया है सर पठान। क्या नाम है आपका? पठान प्रिया? क्या है? प्रार्थना प्रिया, सॉरी। मैं वही कह रहा, प्रिया भी हैं और पठान भी हैं, तो बड़ा अजीब सा लगा। चलो, वैसा आजकल संभव है, आजकल सब सेक्युलर हैं, तो ऐसा कोई चलता है सब। देखो, इसने बोला नॉम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन उपकरण बच्चों की किस बात में मदद करेगा? मैंने आपको बताया था भाषा अर्जन उपकरण में एक चीज फिट हो जाती है, क्या? यूनिवर्सल ग्रामर, जिसको आप कहते हैं सार्वभौमिक व्याकरण, है ना? तो ये क्या सीखने में मदद करेगा? व्याकरण के नियम सीखने में मदद करेगा आपका। वयस्कों द्वारा बोली जा रही भाषा को शुरू करने में एलईडी काम नहीं कर रहा, वो तो आप बच्चा अर्जन कर रहा है भाषा को, और वो शुरू तो सुन सुन के कर लेगा, लेकिन मेन जो फोकस है हमारा वो यूनिवर्सल ग्रामर पर रहता है, ठीक है? तो इसलिए आंसर जो जाएगा आपका बी ऑप्शन जाएगा। ये जो एलएडी है आपका, जिसको हम भाषा अर्जन उपकरण कहते हैं, ये व्याकरण पेटी के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम व्याकरण की पेटी कहते हैं, क्योंकि दिमाग में बॉक्स है जिसके अंदर सारा मामला फिट होता है भाषा का। तो यहाँ जो आंसर जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन जाएगा, ठीक है? अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कक्षा 5 में भाषा शिक्षण करते समय श्रीलाल पाठ्य सामग्री को बच्चों की पृष्ठभूमि, रीति रिवाज और परंपराओं से संबद्ध करते हैं। श्रीलाल भाषा के किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं? सटीकता का सिद्धांत, समूहीकरण का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, या फिर जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत? बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा? लिखेंगे अपना अपना आंसर। सर, आपसे पढ़कर सीटेट फर्स्ट टाइम में ही पास हो गया है, क्या सुपर टेट भर सकते हैं? कृष्णपाल, हाँ भर सकते हो भाई, अगर सीटेट आपका पास हो गया है। पहले चीज़ तो आपको आपको बधाई हो सीटेट के लिए। हाँ, सुपर टेट आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी लिया हूँ सर बैच, मैं असम से हूँ। क्या नाम है आपका? ह्यूदा नील। अरे यार, मेरा नाम ना पढ़ा जा रहा भाई आपका। ये आपका नाम ही लिखा है आपने कि कुछ ऐसे ही लिख दिया अजीब सा? ये HEUDENEILE। अब किसी को अगर स्पेलिंग का उच्चारण आ रहा हो तो मुझे बताना, मुझे नहीं पढ़ा जा रहा भाई, सॉरी। आप मेरा नाम नहीं लेते हैं, अच्छा। अबू हयात ले लिया भाई, आपका नाम भी ले लिया। और कुछ? मैं तो सर ऑलरेडी ले रखी हूँ बैच, प्यारी। चल, जिन्होंने ले तो सबने मतलब मैक्सिमम लोगों ने तो ले ही रखा है। जो नए बच्चे जुड़े हैं सिर्फ उन्होंने ही नहीं लिया होगा, पुराने बच्चे तो लाखों के लाखों बच्चे बैच में पढ़ते हैं। इसने बोला कक्षा 5 में भाषा शिक्षण करते समय श्रीलाल पाठ्य सामग्री को बच्चों की पृष्ठभूमि से, बच्चों के रीति रिवाजों से, बच्चों की परंपराओं से संबद्ध कर रहा है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि से, यानी उसके दैनिक जीवन से जुड़ रही है मामला। तो पाठ्य सामग्री जो भी बच्चों को पढ़ा रहा है टीचर, वो बच्चों के जीवन से जोड़ रहा है। तो कौन सा सिद्धांत हो गया? जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत हो गया। सटीकता का मतलब तो होता है कि बिल्कुल छांट छूट के एकदम सटीक सामग्री पढ़ा रहे हो आप, है ना, कि यही पढ़ाना है। तो सटीकता का नहीं है इसमें कोई सिद्धांत। समूह की बात नहीं हुई कि आप समूह में सिद्धांत करा रहे हो कि बच्चे एक साथ बैठ के समूह में काम कर रहे हैं, ऐसा जिक्र नहीं आया है। और अभ्यास कहते हैं जब आप किसी चीज को बार बार रिपीट करवाते हैं, प्रैक्टिस, एक्सरसाइज। तो ऐसा भी इस प्रश्न में कहीं जिक्र नहीं है। तो प्रश्न के हिसाब से जो आंसर राइट होता है वो आपका डी ऑप्शन होता है। क्लियर है बात? अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न है, गोवा में कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी और पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि गोवा बहुभाषिक राज्य है, या फिर एक भाषिक राज्य है, या द्विभाषिक राज्य है, या एक ऐसा राज्य है जहां भाषाएं पढ़ाई जाती हैं? तो बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा? लिखेंगे अपना अपना आंसर। सर, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? कौन सी क्लास में? केशव जी, पूरे सीटेट में पूछ रहे हैं कि आपकी पूरे सीटेट में कितने स्टूडेंट हैं बैच में? उसमें तो बहुत सारे हैं भाई, ये मत करो।
साकेत जी, हाँ ले सकते हो बैच, अब अगर आप लेना चाहते हैं इस समय भी अवेलेबल है, आप चाहें तो ऐप पे जाके अभी भी ले सकते हैं बैच, लेकिन कल लेंगे तो कल वाला ऑफर मिलेगा, आज लेंगे तो नहीं मिलेगा कल वाला ऑफर, बस इतना ही फ़र्क है। ले सकते हो आज भी आप जाके चाहे तो, लेकिन कल आप ऑफर लेंगे तो ये याद रखना, मैंने आपसे बता दिया कि शुरू के 100 लोगों को ज़्यादा ऑफर मिलेगा, केवल 100 के बाद वालों को भी ऑफर है, लेकिन थोड़ा सा फिर बढ़ जाएगा हल्का सा। शुरू की 100 सीटों पे थोड़ा सा मैंने ऐसे गिफ्ट के तौर पे, क्योंकि आज 15 अगस्त है तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऑफर दे दिया था वो। देखिए इसने बोला आपसे क्या, कि गोवा में कोंकणी बोली जा रही है, मराठी भी बोली जा रही है, 1 2 3 4 और 5, 5 भाषाएं बोली जा रही हैं। अगर किसी राज्य में 2 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाएं तो वो बहुभाषिक हो जाता है। कैसा हो जाता है? बहुभाषिक। एक भाषिक वो होगा जहां पे केवल एक भाषा बोली जा रही है, द्विभाषिक वो होगा जहां केवल 2 भाषाएं बोली जा रही हैं। लेकिन अगर 2 से ज्यादा हो जाएं, चाहे 3 भाषाएं बोली जा रही हैं या 4 या 5 या फिर 10, वो बहुभाषिक कहलाएगा। ऐसा राज्य जहां भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, तो पढ़ाई जाने को नहीं कह रहे हैं हम, बोली जाने को कह रहे हैं। बहुभाषिक राज्य तभी होगा जब बोली जाएंगी भाषाएं। पढ़ाने को तो उत्तर प्रदेश में भी हम 20 भाषाएं पढ़ाते हैं, है ना। पढ़ाने को तो दिल्ली में भी अलग अलग स्कूलों में अलग अलग विभिन्न प्रकार की भाषाएं पढ़ाई जा रही। पढ़ाने से मतलब नहीं है, बोलने से मतलब है कि वहां पे यूज होती हैं या नहीं होती हैं भाषाएं। तो आपका जो आंसर है, आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाते समय अध्यापक को किस विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि बच्चे काम में व्यस्त रहें और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर सकें। पहला ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक, दूसरा अनुवाद, तीसरा है आगमनात्मक और चौथा ऑप्शन है निगमनात्मक। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही लगता है आपको, लिखेंगे अपना अपना आंसर। सर 15 दिन का प्लान यूट्यूब पे मिलेगा या कोर्स में? प्रगति जी कोर्स में मिलेगा, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ये लोग पैसे दे के एडमिशन ले रहे हैं तो जाहिर है ऐप पे ही मिलेगा आपको। जो 15 दिन वाला कोर्स है वो आपको ऐप पे मिलेगा। सीटेट गारंटी बैच लेना है सर जी, प्रिया। प्रिया जी मैंने आपको बता दिया है बैच कैसे लेना है। मुझे लगता है आज सभी का यही सेम सवाल आएगा बार बार आज की क्लास में, क्योंकि वो जिक्र शुरू में ही हो गया है सारी चीज़ों का। तो मैं यही कहूँगा कि आप वीडियो को शुरू से देख के आ जाओ एक बार, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। और बैच तो सबको लेना ही है, जाहिर है, क्योंकि बैच ही सब कुछ है। उसके बिना सीटेट इतने इतने कम दिन में नहीं निकल पाएगा। 15-20 दिन में आप यूट्यूब से पढ़ के या किताबों से नहीं निकाल पाएंगे सीटेट को, ये बिल्कुल सत्य बात है। प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है, अगर आपकी तैयारी पहले से है तो आपका अनुभव अच्छा हो जाएगा, मतलब प्रैक्टिस कर लेंगे तो रिवीजन अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप शुरू से पढ़ाई करके 100% सीटेट को गारंटी से निकालना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सीटेट के गारंटी बैच में पॉसिबल है और कहीं नहीं है। नॉर्मल बैच में भी नहीं कर सकते आप इस समय, क्योंकि नॉर्मल बैच भी अगर आपने लिया ना तो उसमें भी 100 क्लास एक ही सब्जेक्ट की पढ़ोगे आप। 100-150 क्लास कवर ही नहीं कर पाओगे, एक सब्जेक्ट भी कवर नहीं कर पाओगे पूरा, तो सिलेबस कैसे करोगे आप। तो इसलिए आपको लास्ट ऑप्शन यही है, जो इसीलिए मैंने प्राइस कम किया है ताकि आप सब लोग पास हो सकें। मैं चाहता था कि इस बार कोई भी बच्चा रहना नहीं चाहिए एक बार भी, इसीलिए प्राइस इतना डाउन किया है कि लास्ट में चलो सबको दे देते हैं, वरना तो 6,000 से नीचे प्राइस आना बड़ा मुश्किल होता है इस बैच का। इसने बोला प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाते समय अध्यापक को किस विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि बच्चे काम में व्यस्त रहें और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करें। देखो अंतःक्रिया करने वाला मामला जो है वो आगमन विधि में आ सकता है और किसी में नहीं। पाठ्य पुस्तक आप पढ़ेंगे बच्चा अकेला पढ़ लेगा। अनुवाद में तो अंतःक्रिया होती नहीं है, अनुवाद का मतलब तो ट्रांसलेशन है कि बच्चा हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में अनुवाद कर रहा है। निगमनात्मक में क्या होता है, आपको सूत्र याद करने पड़ते हैं, यानी नियम याद करने पड़ते हैं, तो इसमें भी बच्चा अंतःक्रिया नहीं कर पाएगा। अंतःक्रिया आगमन में होगी, इसमें यह विधि उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली विधि होती है, उदाहरण से नियम की ओर चलेगी ये, ठीक है। तो इस विधि में आपके बच्चे अंतःक्रिया कर पाएंगे और टीचर पहले, उदाहरण को एक्टिविटी भी कहते हैं यहाँ पर, हम पहले एक्टिविटी करेंगे, बाद में बच्चा उसको जब एक्टिविटी को बार बार करेगा और उसको कुछ हिंट मिलेंगे बीच में, तो उन हिंट को ही वो नियम मान लेता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जाएगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय शब्दावली में ऐसे शब्द होते हैं जो, पहला ऑप्शन है जिनका प्रयोग कभी कभार होता है, दूसरा है आपका जिनका प्रयोग अक्सर किया जाता है, तीसरा ऑप्शन है जिनका इस्तेमाल भाषा वैज्ञानिक करते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है जिनका इस्तेमाल लेखक करते हैं। बताओ जरा कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, कमेंट में लिखेंगे आंसर। जी 15 दिन वाला बैच कल कितने बजे से स्टार्ट होगा? सुबह 10 बजे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। सर हमको मोटिवेट करो, अभिषेक सिंह।
भाई अभिषेक जी देखो, मोटिवेट करना बाह्य भी प्रेरणा है एक तरह से, लेकिन मैं आपको सीधा ये बोलूंगा कि मोटिवेशन नहीं, अब ज़रूरत बची है भाई, ज़रूरत है। अब मोटिवेशन नहीं, अब आपको करना ही है। ये बिल्कुल डू एंड डाई वाला मामला है। अगर आपने अब नहीं पढ़ा, सीटेट हाथ से गया तो फ्यूचर खत्म है। और जब तक आपका सीटेट नहीं निकलता, आपको ना घर में इज्जत मिलने वाली है ना बाहर मिलने वाली। और जो पुराने टीचर हैं, अगर आप, मुझे नहीं पता, आप भी शायद पुराने टीचर निकल जाएं, अगर आप पुराने टीचर हैं तो भाई आपकी नौकरी इसी सीटेट पे डिपेंड है। अगर सीटेट नहीं निकला तो आपका मतलब ये समझ लो कि घर परिवार सब बिखर जाएगा, क्योंकि पूरा परिवार आप पे डिपेंड है। और आपका ही इस नौकरी अगर हाथ से गई तो मामला ख़राब हो जाएगा। इसलिए सीटेट तो करना ही है। इसीलिए आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ। मैंने 12-12 20-20 घंटे अकेले पढ़ाता हूँ आपको। तो ये कोई हलवा नहीं है। मेरे पैर दर्द कर जाते हैं ऐसे लिख लिख के ना। ये शोल्डर बार बार जब ऐसे आता है तो ये शोल्डर पेन करने लगता है, तलवे पैर के नीचे से पेन करने लगता है, लेकिन मैं नहीं रुकता। फिर भी मैं बीच बीच में चाहे फिर से चाय पी के आऊँगा, फिर पढ़ाऊँगा आपको। लेकिन मैं इसीलिए इतनी मेहनत करता हूँ ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम निकल सके, और वो रिज़ल्ट मिलता भी है अगर आप भी साथ में मेहनत करेंगे तो। पिछले साल मिला है। हमने लास्ट के 15-20 दिन ऐसी पढ़ाई करी थी, ऐसी करी थी कि पूरी पूरी रात में जागता था, 2-2 3-3 घंटे सोता था, फिर उठ के फिर पीपीटी बना के फिर आ जाता था पढ़ाने। तो वो मेहनत मिली है, उसका सफलता मिली है मुझे लगता है। ये लगता नहीं, ये तो आपने देख ही लिया सेमिनार में। पूरे इंडिया में सबसे तगड़ा रिजल्ट हमने दिया था, पूरे भारत का रिकॉर्ड बना दिया भाई मैंने। मतलब मैं, देखा जाए तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं अकेला आदमी हूँ। हमारी टीम है वैसे, लेकिन फिर भी दिमाग तो मेरा ही चलता है पूरी तरह से कि क्या करना है और क्या पढ़ाना है, कंटेंट क्या होगा, वो सब डिसाइड मैं ही करता हूँ। तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, लेकिन भाई वो एक प्राउड मोमेंट था सेमिनार में। आप लोगों को देखा जब सामने बैठे हुए इतनी भीड़ को, तो मतलब मैं भी, ऐसा फील हुआ कि कुछ तो किया है जीवन में। वो मेहनत बाद में रिजल्ट देती है, तो इसलिए अभी वही टाइम चल रहा है मेहनत वाला। अभी मेहनत कर दो यार, बाद में बड़ा मज़ा आएगा, सब लोग खुश रहेंगे। और नहीं मेहनत कर पाए तो फिर बाद में दुखी रहेंगे। तो अभी मेहनत का समय है। अभी मोटिवेशन के पीछे या लालच के पीछे अभी किसी चीज़ के पीछे मत भागो। सेटिस्फेक्शन करना पड़ेगा, करो। अभी मज़े मत ढूंढो, अभी कंफर्ट मत ढूंढो। अगर थोड़ा बहुत जागना पड़ रहा है जागो, कोई बात नहीं। 3-4 घंटे सो के कोई बात नहीं, काम चलाओ। 15-20 दिन में कोई मरता नहीं है आदमी इतना मुझे पता है। ये बायोलॉजिकल है। 1 साल तक अगर आप कम भी सोओगे तो चल जाता है काम, अगले साल रिकवरी हो जाती है। हाँ ऐसा है कि पूरी ज़िंदगी भर ही कम सो रहे हो तो गड़बड़ हो जाती है। तो अगर इस बीच पीरियड में कम सोओगे या कम खा लोगे तो कुछ भी नहीं पड़ने वाला। 1-2 किलो वजन कम हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अगले महीने फिर ठीक हो जाएगा। मेहनत करो, ये मेहनत का समय है। नहीं करोगे बाद में बहुत पछतावा रहेगा, अभी कर लोगे तो बाद में बड़ा मज़ा आएगा। तो इसलिए मेहनत मत छोड़ो। मैं भी कर रहा हूँ आपके साथ, आप भी कर लो, ठीक है ना। जी, हम आपके साथ हैं। नहीं, मैं आपके साथ हूँ, चलो आप भी मेरे साथ हैं, हम साथ साथ हैं, है ना। देखिए इसने बोला है निष्क्रिय शब्दावली कौन सी होती है। निष्क्रिय शब्दावली वो होती है जो आपको आती तो पहले से है, लेकिन आप इस्तेमाल उसका कभी कभी करते हैं। आपको पता है लेकिन आप इस्तेमाल कभी कभी करते हैं। तो मेरे ख्याल से पहला ही ऑप्शन आपका आ चुका है। जिनका प्रयोग हम अक्सर करते हैं वो सक्रिय शब्दावली होती हैं, ठीक है। जिनका इस्तेमाल भाषा वैज्ञानिक करते हैं ये वैज्ञानिक शब्दावली कहलाती है। और जिनका इस्तेमाल लेखक करते हैं ये एक तरह से हाई लेवल की शब्दावली हो जाती है, जो बच्चों के लिए तो काम आती नहीं है। आपका आंसर पहला ऑप्शन राइट होता है, ठीक है। चलिए आज की क्लास को मैं यहीं फिनिश कर रहा हूँ। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अगर बैच के बारे में पूछना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो को शुरू से देख लो, पता चल जाएगा। अच्छी बात है सर, वज़न कम हो जाएगा, उषा कुमारी। हाँ तो ये अच्छी बात भी है, जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है। और जिनका पहले से ही कम है उनके लिए थोड़ी सी बुरी बात हो जाएगी। सर मेरे बेटे को गिफ्ट चाहिए, बोल रहा है मम्मी मुझे गिफ्ट देना है। नाजमीन, तो नाजमीन जी आप मेहनत करो, आपके बच्चों को गिफ्ट मिल जाएगा, लेकिन आपकी मेहनत पे मिलेगा। अगर आप इतनी मेहनत कर पाए कि सेमिनार में आ पाओ और अच्छे से सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, 100% ऑल सब्जेक्ट टोटली सब चीज़ें। जी सर मेरे को कैसे भी पास करवा दो, बिल्कुल 100%। प्लीज़ गुरुजी बैच चाहिए, भीमा। देखो बैच चाहिए आपको, सभी को चाहिए, आपको अकेले को नहीं चाहिए, सबको चाहिए। मैं अभी बताता हूँ, देखो किस किस को चाहिए भाई बैच, जरा कमेंट में अपना पिंक वाला हैंड वेव करो। किस किस को चाहिए कि 100% गारंटी से इस बार पास होना है, पिंक वाला हैंड वेव कर दो। अभी गिनती करते हैं कि कितने लोग हैं जो गारंटी बैच में पढ़ना चाहते हैं और 100% गारंटी से पास होना चाहते हैं। और वो मैं आपको बताने वाला था एक बार फिर से कि ये है हमारा गारंटी बैच का ऑफर कल का। और ये निकलेगा आपका कितने बजे, कल कल दोपहर 1 बजे से 6 बजे के बीच में ये ऑफर आपका निकलने वाला है, ठीक है ना।
कल 1 बजे से 6 बजे के बीच में ऑफर रहेगा। 6,000 रुपये वाला बैच आपको कितने का मिलेगा? 1999 का। और दोनों बैच एक साथ लेंगे कॉम्बो पैक तो आपको 2,999 का। लेकिन शुरू के 100 लोगों को पेपर 1 केवल 1,399 में मिल रहा है, पेपर 2 1,399 में, और दोनों एक साथ 1,899 में। इससे बड़ा ऑफर कभी जीवन में ना आया है ना आएगा। और 100% गारंटी मिल रही है पास कराने की, 100% गारंटी है। और अगर आप एक नंबर से भी फेल हुए तो अगले साल का बैच आपको फ्री मिलेगा, क्योंकि आप फेल होंगे ही नहीं, आप फेल नहीं होंगे इस बैच में। ये 100% 100% लिखित में दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इस बैच में आज तक कोई बच्चा फेल नहीं हुआ। पिछले साल 1,21,000 बच्चे एक बार में पास हुए थे। देखो पिंक वाले हैंड वेव आके बहुत सारे आ गए हैं, यानी सभी बच्चे जो है गारंटी बैच में पढ़ना चाहते हैं। तो अब आप लोग अंदाज़ा लगा लो भाई सबके सब कि ये 100 सीटें कितनी देर में भर जाएंगी। 1 बज के 1 मिनट पे रेडी रहना खरीदने के लिए ऐप में, ठीक है ना? 1 बज के 1 मिनट पे रेडी रहना सब लोग। और कुछ पूछना है? मैंने ले लिया है सर। प्रियंका बहुत बढ़िया। सर आज गारंटी बैच नहीं चला है। भाई आज नहीं चलेगा ना, आज तो छुट्टी है 15 अगस्त की, तो आज बैच कैसे चलेगा? 15 दिन वाला बैच चाहिए सर जी मुझे भी। सुशीला बिल्कुल। और सर अब की बार सीटेट ज़रूर पास होगा। रुक्षा, क्या नाम है, रक्षा, बिल्कुल सीटेट तो आपका पास हो जाएगा 101%। मुझे भी पास करना है सर जी, बिल्कुल मुझे पास होना है हर हाल में, चाहे कुछ भी करना पड़े। गुलनाज बिल्कुल। मैंने भी बैच ले लिया है सर। साकेत ऑलरेडी सभी स्टूडेंट सीटेट में बैच ले चुके हैं, जो भी आप इस समय पे देख रहे हैं या इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे। भाई जितने न्यू स्टूडेंट थे या पुराने थे इस साल के, सबने बैच ले लिया है। अगर आप रह रहे हैं तो कल आप 1 बजे ज़रूर बैच में एडमिशन ले लो, क्योंकि वरना देखो हर साल 25-27 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, 25 लाख, और 18-19 लाख बच्चे फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सही जगह नहीं पढ़ रहे हैं, सही स्ट्रेटजी से नहीं पढ़ रहे हैं। वरना तो पढ़ते वो भी हैं 4-4 महीने। तो क्यों हर साल फेल हो जाते हैं ये 18 लाख बच्चे? क्योंकि वो गलत जगह पढ़ रहे हैं या फिर गलत कंटेंट पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों की गिनती फेल वालों में ना आ जाए, मुझे बस इसी बात का दुख है। इसीलिए, वरना तो इतना तो जीवन में कभी सोच भी नहीं सकता था मैं। 2500 रुपये तो खर्च आता है एक बच्चे पे। गारंटी बैच में एक बच्चे पे 2500 रुपये खर्च आता है, इसीलिए हम फीस 6,000 रुपये रखते हैं, और फिर बाद में जो बचता है उसका गिफ्ट आप लोगों को बांट देते हैं। लेकिन यहाँ यहाँ आपके लिए 1,000-1,200 रुपये मैं अपनी तरफ से जमा करूंगा 100 लोगों के लिए, क्योंकि 100 लोगों को इतने कम में दूंगा मैं। तो अकेडमी में मैं अपनी जेब से भरूंगा ये पैसे, ये समझ लो आप। बस ये है कि मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे पास होने चाहिए, कोई रुके ना। तो इसीलिए आपको कल फ़ायदा उठा लेना है, वरना तो भाई फिर बाद में मेरे से मत कहना कि सर हम रह गए, हम नहीं कर पाए पास। बाद में कहोगे तो देखो मैं तो फिर अपने आप को दोष दूंगा नहीं, क्योंकि मैंने तो मौका दे दिया था। सर मेरा नाम लीजिए। रुद्रा जी, ठीक है, ले लिया नाम। 1 बजे नहीं लेंगे तो 1500 का मिलेगा? नहीं, 1 बजे नहीं लेंगे आप तो 1900 का मिलेगा बाद में। मतलब जब तक ये 100 सीटें भरेंगी उसके बाद में अगर आप लेंगे तो 1900 रुपये का मिलेगा आपको फिर ये। मुझे भी बैच लिया हुआ है सर, मुझे भी पास होना है। कल मैंने बैच ले लूँगा। अभिषेक सिंह बहुत बढ़िया। आप मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? रंजन गुप्ता। भाई रंजन जी यार, सबका नाम लेता रहूँगा ना मैं तो बहुत घंटों लग जाएंगे, तो आप ऐसी शिकायतें मत करो, ठीक है? कैसे लेना है बैच ये मैंने बता दिया है, और अगर आपको पूरी डिटेल जाननी है तो वीडियो को शुरू से देख के आओ, मैंने सब बताया हुआ है आपको। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है एस ए टीचर अकेडमी का, ये वाला, ठीक है? ये दिख रहा है फोटो, तो ये एस ए टीचर अकेडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से। फिर इसमें अपना व्हाट्सअप नंबर डालेंगे साइन अप पे जाके। व्हाट्सअप नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आपका ऐप चालू हो जाएगा। ऐप चालू होगा तो फिर उसके बाद में आपको इस तरह से यहाँ पर आपके सामने ये पेज खुलेंगे। पहला पेज ऐसा खुलेगा, ये पहला पेज खुलेगा। यहाँ आपको सीटेट 5.0 का एक बॉक्स मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे 5.0 पे। यहाँ आपके बैच खुल के आ जाएंगे, पेपर 1 अलग, पेपर 2 अलग, कॉम्बो अलग। इस पर आप क्लिक करेंगे तो बैच अगला पेज खुलेगा। यहाँ लिखा होगा बाय नाउ। बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है। फिर ये ब्लू कलर की पट्टी आएगी, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपका आखिरी पेज आएगा पेमेंट वाला। तो इस आखिरी पेज पे आपके पेमेंट का ऑप्शन आएंगे, गूगल पे, फोन पे, क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ से आप पेमेंट करेंगे और पेमेंट करते ही आपका बैच चालू हो जाएगा। बस सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है? चलो ठीक है, अब याद रखना, टाइम याद रख लेना इसका। कितने बजे? हाँ टाइम बताओ कितने बजे? कल दोपहर 1 बजे, ठीक है?
दोपहर 1 बजे से शाम के 6 बजे से पहले पहले एडमिशन ले लेना, और ये लास्ट ऑफर है, फिर दोबारा नहीं मिलेगा बैच अगर नहीं लिया तो इसलिए कल टाइम याद रख लेना, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट सभी को।